ठीक है, लेट मी इनवाइट हिम। देख लेता हूँ कहाँ है अभी भाई। मैंने बुलाया है अभी एबी भाई को, एंड ही विल बी ज्वाइनिंग इन 1 or 2 minutes। ठीक है, तो तब तक आ जाओ सारे जितने लोग हो। शेयर कर दो ये लाइव को जितना ज़्यादा हो सके। फिर लेट्स स्टार्ट। मार्केट अपडेट्स के बारे में बात कर लेंगे थोड़ी थोड़ी कि क्या सीन चल रहा है। ठीक है, लेट मी सी इफ ही इज देयर। वाई नॉट यूट्यूब लाइव यार। करते हैं थोड़ा, 2-3 चीज़ें फंक्शनैलिटीज़ हैं जो कि अभी समझ ही रहे हैं हम दोनों ने कभी ऐसे ऐसे लाइव नहीं किया है कोलैब करके। तो इट इज़ आवर फर्स्ट टाइम, तो मोस्टली एक मिनट रुकना ना। एनीवे, जब तक वो ज्वाइन करता है तब तक मैं अपनी ही स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरी स्क्रीन विजिबल है, एक बार मुझे बता देना। ठीक है, आवाज़ तो आ ही रही है। लेट मी नो इफ माई स्क्रीन इज ऑल्सो विजिबल। ये भी कैमरा ऑन तो शायद नहीं करेगा मोस्टली नहीं करेगा वो, जितना मुझे समझ में आता है। तो ए बी भाई इज लाइव, लेट मी ऐड हिम ऑन स्टेज। हेलो ए बी भाई, हाउ आर यू? क्या हाल है भाई, कैसे हो? बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है आपके यहाँ पे, देख पा रहा हूँ मैं। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल भाई। अरे भाई, मुझे लिंक लिंक दे दो जरा, मैं शेयर कर दूं टेलीग्राम पे। मैं लाइव का लिंक भेज देता हूँ, है ना। ठीक है। एक मिनट। आपकी चेहरे की बहुत ज़्यादा डिमांड है यहाँ लोगों में। भाई अभी नहीं 100K पे। अरे भाई, मैंने बहुत सारी उधारी ली हुई है, अभी चेहरा नहीं दिखा सकता। अभी दिखा मैंने दिया तो शेयर किया है, दिक्कत हो व्हाट्सएप जाएगी। पे किया है, टेलीग्राम पे और कर हाँ देता हाँ, हूँ एक मैं मिनट। शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। ठीक है ब्रदर। ठीक है, और बताओ भाई, नोएडा गर्मी वर्मी और है? सब सेक्सी। नोएडा में गर्मी तो है तो गर्मी। मेरे को यार टाइम हो गया नोएडा, लास्ट टाइम कब आया था मैं? शायद मई वगैरह में आया था, मई के बाद तो नहीं आया। और ठीक है, चलो कैसे चल रहा है बाद आपकी में ट्रेडिंग? रेडिंग कैसे चल रही है आपकी? चल रही है भाई, बस अभी तो
ठीक ही चल रहा है मार्केट अभी तो थोड़ा सही चल रहा है, बाकी तो क्या लगता है देख। ऑल टाइम हाई यहाँ से या फिर करेक्शन मार्केट में? नहीं यार, मुझे नहीं लगता कि ऑल टाइम हाई मतलब यहाँ से आएगा। आई तो स्टिल फील कि हम्म विक वगैरह आके यहाँ से 118 117 के, फिर उसके बाद तो नीचे हम्म जाना चाहिए कि ये। ऑल्सो, तो अगर आप मतलब व्हाट आई फील, मतलब दिस इज ओनली माई हम्म बायस, कि जब हम हम्म ऊपर भी गए तो वो हम उतने ग्रीड से हम्म, नहीं गए। ठीक है, एंड एज वी आर मतलब एंटरिंग इनटू द न्यू वीक, मतलब जब जो वॉल्यूम के फियर साथ। एंड ग्रीड इंडेक्स था, एक्सट्रीम ग्रीड पे नहीं था, हम्म यूफोरिया नहीं था मार्केट में, जितना मेरे को हम्म समझ में आता है मार्केट के इमोशंस। तो अभी जब हम ऊपर जा रहे हैं तो मार्केट में ग्रीड वापस आ रही है। ठीक है, एंड आई फील हम्म कि एज वी आर एंटरिंग इनटू दिस रेट कट्स वीक, ये जो ग्रीड है दिस विल कन्वर्टेड टू एक्सट्रीम ग्रीड और यूफोरिया, जहाँ पे हम एक बेसिकली एक विक टैप करके शायद नीचे आ सकते हैं। तो वो ग्रीड मैं देखना चाहता हूँ मार्केट में, जो कि अभी तक मुझे पिछले वाले पंप में नहीं दिखी थी। तो ये पर्सनली मेरा बायस है कि एक टैप अप, मैक्सिमम वही 118 119 के जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एंड वहां से फिर हम्म। नीचे मुझे ऑल टाइम हाई तो नहीं दिख रहा यार, मतलब अभी तो नहीं दिख रहा। मुझे नहीं सो लगता अगर कि आप हम ये इसको वापस ये टैप करें। वीकली बेसिस पे देखोगे तो ज्यादा क्लियर दिखेगा आपको। अगर वीकली पे आप वीकली बेसिस देखोगी। पे, हाँ, हम्म, तो बढ़िया दिखेगा आपको। तो दिखेगा कि भाई प्रॉपर लिक्विडिटी स्वीपिंग हो गई। अब गैप में है मार्केट, फेयर वैल्यू गैप्स पे है। ठीक है, अब ये अगर एवरेज। फिल अप हो हम्म, गया, फिल अप हो जाएगा, तो फिर हम्म, प्रोबेबल सिनेरियोज है मार्केट के नीचे आने के। और हम्म। अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाता है तो फिर हम्म। कंटिन्यूसली एटीएच हो जाएगा फिर। तो अगर आप बट सिनेरियो विक्स सिनेरियोज देखोगे। थोड़े से डिफरेंट है, बट अगर वीकली बेसिस पे हम इसको स्विंग कंसिडर करें तो स्विंग का तो 50% इसने कवर भी नहीं करा अभी तो फिलहाल। हाँ, 50% तो कवर नहीं किया जितना मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर। ये वाला जो आपका जो ये रेजिस्टेंस था, ये 119 800 120 जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर, इस पे ही इसने विक्स मारी है ना वीकली में, एक, दो, तीन। and कभी भी इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई है वीकली में, कभी भी नहीं हुई है। कभी भी क्लोजिंग नहीं हुई, सही बात है। हाँ, कभी भी क्लोजिंग नहीं हुई है वीकली इसके ऊपर अगर वीकली वी में। तो होल सिनेरियो यहाँ पे यही है ना कि ये रिट्रेसमेंट हो रहा है। अब ये रिट्रेसमेंट जितना ऊपर हो जाए, रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होना चाहिए। हो गया तो फिर तो सिनेरियोज ऊपर की तरफ ही बनेंगे, वरना तो नीचे की लिक्विडिटी अभी बची हुई है जो कि मार्केट फिल अप कर सकता है। हाँ, मतलब व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि लेट्स से अगर रेट कट्स के पहले एक पंप आए भी, तो मैक्स हम्म अप टू दिस एरिया, मे बी इस एरिया को टेस्ट करेगा वापस से, एक जो ये क्लियर नहीं कर पा रहा है वीकली में। मतलब अगर आप देखो इस एरिया को, हम्म। मैक्स मैं यहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक विकेट, उसके बाद एक्सपेक्टिंग डाउनवर्ड मूवमेंट। तो आप डाउन कहाँ तक लेके चल रहे हो अगर मैक्स गिरना भी है तो? देखो अगर मेरा तो डाउनवर्ड बायस होता है भाई, गंदा। ठीक। वो तो मैंने देखा है मेरे आपका। मेरे से पूछोगे कि भाई कितना नीचे एक्सपेक्ट कर रहे हो बीटीसी को, ऑल द वे डाउन टू 83,000। सीधा सीधा। तो मैं चाहता हूँ सारे गैप्स फिल हो जाए पहले, उसके बाद मार्केट पंप करे। बट टेक्निकली अगर देखा जाए कि डेली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे देखा जाए, तो हाँ, हाँ, 108 110 का जो एरिया है ना, 108 107 का एरिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मिड एरिया हाँ, जहां से पंपिंग करी है इसने रिसेंटली अभी, हाँ, 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 वो हाँ, एरिया हाँ, बहुत एक सौ पाँच इंपॉर्टेंट है। अगर उसको दोबारा सपोर्ट लेगा ना मार्केट, तो फिर प्रॉब्लम है मार्केट के लिए नीचे और गिरने का। तो मेजरली तो पहले 108 टूटना चाहिए। अगर 108 टूटता है तो फिर मार्केट को नीचे सपोर्ट मिलेगा नियर अबाउट 9900 के आसपास। फिर और नीचे अगर गिर जाता है तो 93 के आसपास एक मेजर सपोर्ट एरिया अवेलेबल हो जाएगा उसके पास। अगर विक को क्लियर करने के लिए जाएगा तो फिर 83 के आसपास के एरियाज पे, 83 84 के आसपास के रेंज में जा सकता है मार्केट प्यार से। बट ये सारी चीजें वहीं फैक्टर आउट हो जाती है कि भाई 107 108 के आसपास ब्रेकडाउन होगा कि नहीं, ये लौंडा हाँ, ना तो सुधरे। शायद वही वही वाला सीन है। अगर ये जो सपोर्ट जहाँ से ही बार बार मतलब इसके आसपास से जहाँ ये बाउंस किया, हाँ अगर एग्जैक्टली ये तो वो टूट जाता है तो फिर डेली और नहीं। 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखोगे ना आप, वो एक बढ़िया सा सपोर्ट है मार्केट के पास, ठीक ठीक, हाँ, 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 करेक्ट, जहां से करेक्ट। रिवर्सल है उसका। अब उसका ब्रेकडाउन हो गया तो फिर सिनेरियोज तो उसके बढ़ेंगे बढ़िया एकदम नीचे की साइड। 105 106 मुझे ऐसा लगता है कि अगर टूटेगा तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 193 के, एंड हाँ, एटी फिर नाइन इथेरियम सिक्स में हंड्रेड भी भी मुझे डंपिंग एक लगता थोड़ी सी, डोमिनेंस भी तो पुल बैक नहीं लिया, डोमिनेंस ने भी डायरेक्टली डंपिंग करी है, तो डोमिनेंस भी आई थिंक कि डोमिनेंस नीड अ रिट्रेसमेंट, then the altcoins, the real pump, I think altcoins might need one more correction, then एक है। अच्छा पुल बैक हो, यूफोरिया स्टार्ट हो। और एक और हम्म, चीज चलो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे। हम्म। चलो ये बताओ आप कि हाउ मच यू आर एक्सपेक्टिंग, लाइक
इफ यू कैलकुलेट ओवरऑल टोटल मार्केट कैप ऑफ क्रिप्टो हम्म करेंसी, पूरा पूरा हम्म मार्केट हम्म कैप, तो हाउ मच यू आर कंसिडरिंग कि भाई कितना हो सकता है यूफोरिया में, लाइक टॉप ऑफ द टेबल यूफोरिक मार्केट अगर देखा जाए तो कितना हो हम्म। सकता है? अभी तो 3.8 के आसपास है। ठीक है, मुझे बहुत पहले से लगता था कि 4 ट्रिलियन जो है वो एक बहुत ह्यूज रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी, एंड ये बहुत हाँ हाँ पहले का बायस है, मतलब हाँ नॉट हाँ। फ्रॉम लाइक पिछले 2-4 हफ्तों का नहीं है, बट ये बहुत पहले से मैं सोचता था हम्म कि 4 ट्रिलियन के आसपास, जब 4.2 4.3 ट्रिलियन के आसपास अगर मार्केट कैप आ जाती है, तो वो जो एक हम्म सिनेरियो होगा वो यूफोरिया वाला ही होगा, इन कंसीडरिंग अभी का जो सिनेरियो चल रहा है उसमें। अगर अगर यहाँ से बिटकॉइन डोमिनेंस अगर आप देखोगे भी, तो बिटकॉइन डोमिनेंस अगर यहाँ से 56% जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ मज़ेदार सा पुल बैक ये आ नहीं उसको रहा है अगर वीकली आप, में देखो, फिर आपको दिखेगा बढ़िया चीज। तो अगर आप वीकली में वीकली में इसको देखोगे। जूम आउट करो, इसको जूम आउट करो और सॉरी जूम इन करो, और थोड़ा ड्रैग, और थोड़ा, हाँ। ये नीचे गैप्स दिख रहे हैं एक नीचे की तरफ, 46, 48 के 48 आसपास के परसेंट नीचे। हाँ, हम्म। यहाँ तक प्रोबेबल सिनेरियोज हैं इसके डंपिंग के, अगर डोमिनेंस अपने हिसाब से गिरता है तो। ये भी भाई मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, हम्म 56% जो है वो इतने आसानी से ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि अगर आप ये वाला एरिया देखोगे हम्म जहाँ से इसने पिछली बार शुरू की थी अपनी रैली, ये वही हम्म एरिया है, तो इट्स नॉट वेरी सिग्निफिकेंट कि इतने आसानी से ये टूट जाए। अगर आप देखो तो इसने 56% को तोड़ने में बहुत हम्म टाइम लगाया था, ठीक है, एक दो हम्म यहाँ पर काफ़ी टाइम बाद इसने इस चीज़ को तोड़ी थी, एंड यहाँ पर फिर से एक पुल बैक के बाद फिर पंप, एंड उसके बाद इसने कंटिन्यूस पंपिंग करी थी। तो हम्म मोस्टली मुझे लगता है कि ये जो लेवल है यहाँ से तो मैं अभी भी डंप भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ 4.3 4.5 ट्रिलियन। अगर हम्म यहाँ पे ये नहीं रुका, तब जो आप बोल रहे हो वो हम्म। चीज़ वैलिडेट होगी, मतलब पर्सनली दिस इज हाँ, तो माई यहाँ बाय। पे फिर तो प्रॉपर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा ना। हाँ करेक्ट, अगर ये लेकिन यहाँ पे रुक जाता है एंड फिर से इसने पुल बैक शुरू किया, तो फिर वही अपने हाँ, ऑल्ट कॉइन तो जिससे। हम्म ये तो वो वाला सीन हो गया। आप अगर इसको फिर देखोगे बैक करके हम्म 2021 2021 के बुल मार्केट पे, तो एग्जैक्टली सेम चीज हुई थी। मार्केट में एक अच्छी खासी डंपिंग देखने को मिली थी, एंड देन फिर पूरा पुल बैक आया था मार्केट में, हाँ पूरा का पूरा, वापस। ये हाँ हाँ, डोमिनेंस का, एंड देन फिर ग्रेजुअली डंप हुआ था पूरा का पूरा। बट हर चीज तो रिपीट नहीं होती, तो एक वही है अब काउंटर मेरे फैक्ट लिए, कि भाई मतलब अभी तो 56% मेजर तक। सपोर्ट एरिया 56 के आसपास, हाँ। डेली बेसिस पे भी है, वीकली बेसिस पे भी वीकली है उसके बेसिस पे पास भी एक है। अच्छा। हाँ। हाँ 56 टूटा है तो फिर 48 ही है, फिर मुझे बीच में कुछ दिख नहीं रहा। हम्म। तो अगर $4 ट्रिलियन का ओवरऑल मार्केट कैप होता है, ठीक है, हम्म 3 तो 8 है ही, तो $200 बिलियन का पंप और एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द मार्केट, सो देयर इज नो ऑल्ट कॉइन सीजन। आई डोंट थिंक सो इतना आसानी से अभी अभी आएगा। अभी आई तो आई नहीं। आई थिंक कि बिटकॉइन ग्रेजुअली बहुत तगड़ा पंप हुआ लास्ट कपल ऑफ इयर्स, ठीक हाँ है। हाँ करेक्ट। इथेरियम में अब रैली अप आने लगा, क्या नाम है, इंस्टीट्यूशन आर इनटू इथेरियम नाउ, ठीक है। इथेरियम कैन पंप मोर, करेक्ट। दैट्स माय बायस अबाउट इथेरियम। इथेरियम के लिए हूँ मैं थोड़ा सा। उसके बाद अगर इथेरियम से नैरेटिव चेंज होता है, तो फिर हम्म हम एक ट्रिगर पॉइंट देख सकते हैं बुल रन की, सॉरी ऑल्टकॉइन सीजन के ट्रिगर पॉइंट को देख सकते हैं, इफ इथेरियम का इथेरियम के बाद मनी फ्लो इंक्रीज होता है ऑल्ट कॉइन्स में। तो पॉइंट वही है ना भाई मेरे हिसाब से अभी। डोमिनेंस वाला। हाँ हाँ, वही है, ये टूटता है ना तो फिर मैं फिर नहीं देखूंगा कि हाँ ठीक है क्या सीन है, फिर तो हम्म वही यूफोरिया फिर शायद आ ही जाएगा मार्केट में। बट अभी पुल बैक, मतलब मान लो कि यहाँ तक आता है, फिर यहाँ से अगर थोड़ा बहुत पुल बैक आया तो फिर वो ऑल्ट सीजन शायद डिले हो जाए। आई डोंट थिंक सो कि पहले हम्म 50, मतलब मेरा बस ये कहना है कि इतनी आसानी से इसको तोड़ दे, थोड़ा सही नहीं लग रहा मुझे, सिग्निफिकेंट नहीं है मेरे लिए कि 56% आसानी से हाँ, तोड़ मतलब सकता है मेजर एरिया तो है वो, क्योंकि वहां है। से हाँ अगर वो डेली बेसिस का भी मेजर एरिया है, उसके बाद वीकली बेसिस पे भी है, तो वो हाँ एरिया इतनी जल्दी टूटना तो नहीं चाहिए। 56 वाला जो एरिया है वो इतनी जल्दी टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा तो फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा बढ़िया एकदम। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खतरनाक चेंज हो रहा है। हम्म और अगर आप ईथ डोमिनेंस भी देखोगे तो, क्योंकि बीटीसी हम्म डोमिनेंस गिर रही है, तो कंटिन्यूस अगर आप देखो ये 7.31% से पंप करी है, ठीक है, एंड अभी हम्म 13.14% तक भी गई है। एंड अगर आप ये थोड़ा सा आप इसको बैक टेस्ट करोगे, तो ये वही एरियाज हैं जहाँ से इसने पिछली बार रैली दी थी, ये वाला एरिया हम्म। 19 में, ठीक है, कुछ ऐसा था। इथेरियम ने इस बार अंडर परफॉर्म कराया भाई, बड़ा गंदा है।
बहुत गंदा, बहुत गंदा। बट अंडर परफॉर्म इवेंचुअली कर रहा है। सारा पैसा मुझे ऐसा लगता है जब बीटीसी से गिरा तो मतलब बीटीसी से निकला वो सारा इथीरियम में ही चला गया एक साथ। इथेरियम इथेरियम में चला गया, क्योंकि इथेरियम के अलावा कोई सिग्निफिकेंट ऐसे ऑल्ट कॉइन्स मेजर नहीं है पंप जो नहीं हुआ कि है, हाँ। इतने ढंग से पंप हुए। और और कौन सा ऐसा ऑल्ट कॉइन है जो कि यू थिंक इज गुड? लाइक अभी अगर मैं प्रोस्पेक्ट, लाइक मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 100 के, 100x, हम्म सॉरी, हम्म। लेट्स टॉक अबाउट 10x और 5x। 10x और 5x भाई मैं बहुत ज़्यादा बुलिश था एथेना पे, जब एथेना 0.4 चल रहा था, ठीक है, 4 और 3, तभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इसको कि आराम से 1-1.5 डॉलर के आसपास क्या जाएगा। है इसका फंडामेंटल, क्या है थेना का? ये तो वही है आपका, मतलब इथीरियम बेस्ड टोकन ही है, जैसे आपका लूना का सीन था ना कि अर्न टू वो हम्म वाला, वैसा ही है इसका भी। हम्म। बट तो इवेंचुअली आप इसका अगर, लूना हाँ तो स्टेबल कॉइन करता था ना वो तो? हाँ हाँ। तो इसका भी स्टेबल कॉइन है कोई? नहीं नहीं, स्टेबल कॉइन नहीं है, लेकिन इसका वैसा है कि इसको आप वो कर सकते हो, मतलब आपको ऐसे मान लो कि यूएसडी के बेसिस पे ये अर्न होगा, ठीक अच्छा। है। तो जैसे मान लो कि, हम्म तो ईएनए का ये मान लो कि जैसे कि जो भी आपका इसमें इथीरियम की जो ब्लॉकचेन पे जो प्रोटोकॉल है हम्म वो बिल्ट है, एंड बेसिकली ये मान लो कि नैरेटिव प्रोवाइड कर रहा है जो कि इसके बेसिस पर है, आपका इथीरियम इकोसिस्टम के बेसिस पे, ठीक है, एंड उसको आप मिंट करके आप इसको अर्न कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ओके ओके। ठीक है, एंड सेम आपका ईथ फाई का भी नैरेटिव है, अगर आप ईथ फाई और ईएनए देखोगे दोनों हम्म ऑलमोस्ट वही अर्न वाला सीन है कि एथेना में आपको वैसी अर्निंग मिले जैसे लूना में मिलती थी, स्टेबल कॉइन नहीं है इसका कोई। ओके। मतलब ये तो वो, अच्छा समझ गया मैं, ईल्ड ईल्ड वाला है ये। यील्ड वाला है, हाँ हाँ। हम सेम आपका ईथ फाई का भी वैसा ही सीन है, बट मुझे ऐसा लगता समझा है ईथ समझा। फाई और ईएनए में से ईएनए वुड लीड। एंड व्हाट यू थिंक अबाउट लाइक सोलाना इकोसिस्टम? भाई मुझे लगता है सोल इकोसिस्टम टोटली मीम्स पे ही है अब। हाँ मतलब है तो 85% मीम से ही आ रहा है पैसा उसका तो। हाँ हाँ बट मतलब वह, चलो मैं ऐसे बोलता हूँ जैसे, सो यू बीन इन द मार्केट फॉर लॉन्गर टाइम फ्रेम नाउ। हाँ, मतलब आप मान लो हो गए 5 साल के आसपास हो गए। हाँ तो जैसे कि 2017, 2017 2021 का जो रैली अप था, पिकअप था, बुल रन का मोमेंट था, तो वो इथेरियम बेस्ड था प्रॉपर। ठीक है, करेक्ट है। इथेरियम इथेरियम के ऊपर जितने भी मीम्स थे, जितने भी प्रोजेक्ट्स थे, सब ग्रेजुअली फटे हैं। एनएफटीज ठीक है वगैरह जो वो, भी थे वो सब ईथ ईथ हाँ, करेक्ट। कार्डानो डॉट सब उठा लो, सब तो इथेरियम बेस्ड पे ही आए हुए हैं। ठीक है। जी। तो जैसे अब ये सोलाना का इकोसिस्टम फट रहा है, तो ये क्या सोलाना को माइक सोलाना का इकोसिस्टम इतना केपेबल है कि वो इथेरियम की तरह हैंडल अप कर लेगा? मतलब मुझे नहीं मैं लगता। क्रेडिबिलिटी की बात करता हूँ कि भाई क्या मतलब, लोग बोलते हैं ना कि सोलाना कैन रिप्लेस इथेरियम, सो हाँ हाँ, ये इज एकदम मतलब पॉसिबल चीज़ पॉसिबल है है। नहीं। नहीं 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 भाई नहीं, हाँ मुझे नहीं लगता। एग्जैक्टली। लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं कि जैसे लोग बोल देते हाँ हैं कि हाइप इज नेक्स्ट बीएनबी, बोल देते हैं ना लोग कि हाँ। हाइप बीएनबी किलर है, बोल देते हैं लोग। हाइप तो ओवर वैल्यूड है यार, अभी भी ओवर बहुत वैल्यूड, ओवर काफी वैल्यूड ओवर है। वैल्यूड है। हाइप ओवर वैल्यूड तो है, एंड हाइप का यही है ना कि वो, आप अगर उसकी पूरी फाइनेंशियल ईयर की अर्निंग देखोगे तो हम्म काफ़ी अर्निंग वो कर रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से पैसा बहुत इन्फ्लो हम्म। हो रहा है हाइप में, हाइप ए- कीप ऑन एक तो पंपिंग, बट आई। एक तो उसने भी इसको, मतलब ट्रेडिंग ने भी इसको बहुत पुशअप करा। बहुत वो जो ज़्यादा नया बहुत बंदा आया था, जेम्स जेम्स करके, जेम्स विन, हाँ। हाँ हाँ उसने भी बहुत प्रमोट करा इसको। तो दैट्स आल्सो रीजन बिहाइंड। हाइप का लेकिन बट मेन जो वो, काफी काफी ओवर वैल्यूड है अगर कंपीट कर लिया जाए इसको दूसरे से। हाँ, जैसे बहुत आसानी से लोग बोल देते हैं हाइप बीएनबी किलर है, फिर ऐसे लोग बोलते हैं सोलाना ईथ हम्म किलर है, पर आई आई पर्सनली डोंट थिंक सो। ईथ ईथ है यार, मतलब ईथ का अपना वो है, एंड सोल का भी। डोमिनेट करता है पूरे इकोसिस्टम को वो तो, है करेक्ट है। ऐसा। इसका पूरा इकोसिस्टम ही मीम क्या है, जब तक मीम है तब तक ठीक है, मीम वरना 85% जो मनी फ्लो है इस सोलाना जी। इकोसिस्टम के अंदर, वो सारा मीम है। करेक्ट है। सो बाकी आप ये एआई नैरेटिव पर कुछ सोचते हो? आजकल बहुत मैंने देखा डब्ल्यूएलडी बहुत पंप हुआ था। हाँ, WLD ना मेरे को इसका टोकोनॉमिक्स बड़ा गंदा लगता है। फर्स्ट, टोकोनॉमिक्स बहुत बेकार है इसका। सेकेंडली, द क्रिप्टो करेंसी इज हाईली प्रमोटेड, दैट्स हाईली अ डाउटफुल प्रमोटेड। थिंग। यस, हाईली प्रमोटेड, लाइक इन्होंने मेट्रो में प्रमोट करा है अपने आप को, तो क्या ही बोलूं मैं। तो मेरे को लाइक इकोसिस्टम, चाहे
प्रोजेक्ट कितना भी अच्छा हो, अगर वो हाईली प्रमोट कर रहे हैं, इफ समवन इज सेलिंग देमसेल्फ वेरी एग्रेसिवली, देन समथिंग इज फिशी फॉर माय ओपिनियन, लाइक मेरे ओपिनियन के हिसाब से। एंड टोकोनॉमिक्स बहुत बेकार है इसका। 90% द क्रिप्टो इज होल्डेड, लाइक नॉट इन द मार्केट। 10% ओनली है सर्कुलेट, लॉक्ड क्रिप्टो करेंसी 90% है, 10% मार्केट में अवेलेबल है। सो वो अपने प्राइस को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं प्यार से, डिमांड डिमांड के ऊपर। ठीक है। तो अंकित भाई, आप मतलब पर्सनली मैं जानना चाहूँगा कि आप ये जैसे, तो मेरा मेनली ऐसा रहता है कि, तो मान लो मेरे पास 100 रुपये हैं, तो मैं ऐसे 40 रुपये हाँ। अपने फ्यूचर्स में रखता हूँ, 60 में अपने स्पॉट में रखता हूँ। और स्पॉट में मतलब मैं ऐसे नहीं कि रैंडम बाय करता हूँ। अब मान लो किसी दिन हम्म ब्लड बात ही आ गया मार्केट में कि बहुत ही ज़्यादा हम्म डंप हो गया, तो फिर मैं अपने मेन टोकन्स उठा लेता हूँ और फिर मैं उनको ऐसे होल्ड करता हूँ। ऐसा भी नहीं कि 5-6% पंप पे मैं उनको बेच देता हूँ, ऐसे थोड़ा लंबा होल्ड करता हूँ मैं स्पॉट को। हाँ, हम्म। फ्यूचर्स का एक अपना वो है, वो तो सबका अपना अलग अलग वो है। तो हाउ डू यू ट्रेड बेसिकली इन द मार्केट? क्या आप स्पॉट करते भी हो? करते हो तो कैसे होल्ड करते हो अपने मतलब टोकन्स, या तो लंबे टाइम के लिए करते मेरा तो सिंपल रूल है, हो? 80% स्पॉट में रखो, 20% हम्म, से ट्रेड करो, चाहे ठीक जितना है। बना लो 20% से, ठीक है। हम्म, एंड 80% जो होल्ड करता हूँ उसमें, तो मेरा मेरा मजाक भी बहुत बना है इस चक्कर में कि 48% तो मेरा टोटल कैपिटल का इथेरियम में था, ठीक है। मैं अच्छा, उसको हाँ। उसको मैं होल्ड कर रहा हूँ फ्रॉम 1200 से, मैं उसको कैच कर रहा हूँ, ठीक है। हम्म, 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 1200 1600 के आसपास से कैच कर, नहीं 1500 समथिंग से कैच कर रहा हूँ। 1850 के आसपास मेरा एवरेज बाइंग था, हम्म, ओके। सो हम्म, मैं करता क्या हूँ कि आई पुट अ टारगेट, लाइक इफ मेरा टारगेट लाइक इथेरियम में 3000 का एंड 48,000 का टारगेट है, ठीक है। ठीक है। अब मेरा टारगेट मीट आउट हो गया, तो मैंने वहां पे हम्म, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इथेरियम बेच दिया, बेच दिया। ठीक है। अब मेरे को इथेरियम में दोबारा एंट्री करना है, तो आई फिगर आउट कि भाई इस प्लेस पे अगर दोबारा इथेरियम आ जाता है, क्या नाम है, री प्लेस एन इन्वेस्ट। ऑर्डर, ठीक है, हम्म, री इन्वेस्ट कर दूंगा। तो उससे क्या हम्म, होता है कि मेरी क्वांटिटी इंक्रीज होती रहती है, तो डंप हो भी रहा हम्म, है और नहीं भी हो रहा, तब भी मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा हूँ उसकी, बार 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 बार। और एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है, जैसे मेरा बिटकॉइन का स्पॉट का टारगेट 120 था, तो आई एम हम्म, आउट। हम्म, बिटकॉइन से मैं नहीं हूँ, बिटकॉइन में होल्ड नहीं कर रहा मैं कुछ भी। हम्म, तो यही है कि मेरा एक फिक्स टारगेट है, वहां तक गया तो मैं सेल करूंगा, चाहे उसके ऊपर कितना ही चला जाए। सही है, सही भी है, सही भी है, हाँ। मतलब इवेंचुअली और पैसे और बनने फिर चाहिए। हाँ, और फिर मतलब मेजर मेजर कॉइन्स में ही मेरी इन्वेस्टमेंट है। जैसे आप देख लो, बिटकॉइन में थी 18% के आसपास थी टोटल कैपिटल का, ठीक है, वो ठीक है, तो उड़ा दिया मैंने। इथेरियम ठीक में है। 48% का था, तो उसके दो टारगेट हिट हो गए, 3000 और 4800 का, ठीक है। ठीक है। देन आई हैव लिंक, एवलांच, लिंक एंड इज गुड। या लिंक इज वेरी फाइन, ओरेकल लिंक इज इकोसिस्टम बेस्ट क्रिप्टो करेंसी टॉप। And Avalanche, I have AVEX. एवेक्स, Another cryptocurrency, Arbitrum and Optimism I have. ओपी एंड एआरबी, ओके। हाँ। नहीं, Also I have सुई सुई Tao. नहीं है Tao बस। भी है मेरे पास। Sui, टाओ Sui, Sui also I think is a overvalued thing. ओवर वैल्यूड है, अब तो ओवर वैल्यूड लग रहा है मुझे, एंड काफ़ी टाइम हम्म। से अगर देखो तो चॉपी भी है। हाँ, बहुत ठीक है, ओवरवैल्यूड है, इसमें एक ग्रेजुअल डंपिंग आनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है। तो मैं पर्सनली ऐसे करता हूँ कि मेरा तो 40-60 का हिसाब रहता है, जैसे मैंने बताया आपको। 60 स्पॉट, 40 फ्यूचर। अब फ्यूचर से मैं जो हम्म कमाता हूँ मैं उसको स्पॉट में ट्रांसफर कर हम्म। देता हूँ। मेरा मेरा जो फ्यूचर का कैपिटल है अच्छा, मैं वो सेम रहने देता हूँ। मतलब मान लो हजार ठीक है। डॉलर है, मैंने 1000 के 1200 बना लिए, मैं 200 डाल दूंगा हम्म। स्पॉट में, ताकि फिर वो 1000, क्योंकि अच्छा। बाद में ऐसा होता है ना, किसी दिन तुम्हारे गंदे अगर लगे तो वो जाता है जब हम्म पोर्टफोलियो, तो फिर जो कमाया है वो भी चला जाता है। तो फिर मतलब हम्म मेरी ये पर्सनली रिस्क मैनेजमेंट वाली एक स्ट्रैटेजी है कि मैं जो कमा रहा हूँ फ्यूचर्स में, मैं उसको स्पॉट में ट्रांसफर करता रहूँगा, ताकि मेरा वो जो एक वेल्थ है वो बढ़ता रहे। मतलब ऐसा ना हो कि मैंने कुछ हम्म कमाया ही नहीं पिछले कुछ टाइम। हम्म और जैसे आपने अपना एलोकेशन बताया, मेरा भी कुछ हम्म 22-1% का एलोकेशन था ईथ में, जितना मुझे याद आ रहा है, हम्म। 22-23% का। अब तो खैर कुछ बचा नहीं, मैंने तो 3800 3200 पे भी मैंने बहुत सारा बेच दिया था। इतना तो मैंने एक्सपेक्ट ही अच्छा। नहीं किया था इथीरियम, क्योंकि इथीरियम एकदम से पंप हुआ है। मतलब ये अगर आप नहीं, मेरा कैंडल तो देखो। मेरा नेक्स्ट टारगेट 6000 का है। हाँ, मतलब मेरे पास बहुत छोटा सा इथीरियम पड़ा होगा, 2-4-5% अच्छा पड़ा अच्छा। होगा। ओके पर ओके। ये जो हुआ ना, ये एक एक जो ये मैं हाँ हाँ एक्सपेक्ट नहीं हाँ, किया था कि ये इतना खतरनाक जल्दी था, हाँ। एक एक वीक में खतरनाक जल्दी। था भाई ये तो। तो खैर, ठीक है। ट्रेडिंग वाइज तो आप मतलब आप तो वो स्कैल्प्स ही करते हो मेनली, मैंने जो देखा है। नहीं नहीं, स्कैल्प्स मतलब मैं क्या बताऊं, मैं स्कैल्प्स करता हूं लेकिन उसको होल्ड कर लेता हूं एज अ स्विंग की तरह। बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स होते हैं जिसको अच्छा, आप स्विंग की तरह होल्ड कर लेते हो।
हाँ हाँ हाँ, ठीक है मतलब तो मैं तो पर्सनली हाँ। बहुत ज़्यादा स्विंग ही करता हूँ। ऑल्सो तो जैसे आप बहुत छोटे टाइम फ्रेम में एस एल वैसल बहुत छोटा रख के आप बढ़िया ट्रेड कर लेते हो, वो पर्सनली मेरे अंदर वो स्किल हाँ नहीं है अभी। मैं ऐसे ही थोड़ा स्विंग लेवल, मैं स्विंग तो मेनली मैं मतलब ऐसा नहीं है, एसएल खाता हूँ भाई मैं बढ़िया। ठीक है, छोटे छोटे ऐसे, क्योंकि ना अब पता है 60,000 पे जब मार्केट था उस टाइम फ्रेम में 100 पॉइंट्स 150 पॉइंट का एसएल लेके आप ट्रेड करो, बहुत इजीली हो जाता है। नाउ इट्स लाइक हाँ। 112 114 के आसपास है मार्केट, एंड देन अभी भी मैं 100 200 250 पॉइंट का एसएल देख रहा हूँ। सो वहाँ पे आप परसेंटेज ऑफ विनिंग ना रिस्क पे चला जाता है, एंड देन स्टिल बढ़िया बढ़िया ट्रेड हो जाते हैं। तो मजा आता है जब आप कैच कर लेते हो तो। बढ़िया है ना, मतलब मैं मेनली यूज़ करता हूँ, जैसे अगर मैं टूल वाइज टी ए वाइज बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा फिब यूज़ करता हूँ, बहुत ज़्यादा हम्म सपोर्ट रेजिस्टेंस बस मेनली जो यूज़ करता हूँ। एमेज वगैरह मैं पहले यूज़ करता था बीच बीच में, थोड़ा बहुत जो मुझे हम्म आता है हल्का फुल्का, बट हम्म बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता। बहुत ज़्यादा मेरा जो बायस है वो फिब के टुवर्ड्स है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ भी चुन लो, फिब चुन लो, नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस चुन लो, ओबी चुन लो, कुछ भी उठा हम्म, लो, बट इवेंचुअली वो सब सपोर्ट रेजिस्टेंस सबके सेम ही आते हैं इधर उधर से। हाँ। और आप कॉइन्स हंट करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कोई ऐसा क्रिप्टो करेंसी जिसमें इन्वेस्टमेंट आ रही है बाहर से, या फिर कोई ऐसा क्रिप्टो करेंसी जिसका प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है, या फिर कुछ। नहीं यार, मतलब मैं बहुत ज़्यादा, अब तो ऐसा हो जाता है कि मेरा जो स्केड्यूल है, तो ऐसा तो है नहीं, तो मेरा हम्म, ऐसे जॉब भी है, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है इवेंचुअली अच्छा अच्छा। यहाँ इस सब में ध्यान देना, तो मैं इतना तो नहीं कर पाता। मेनली जो मेरा मेन है कि वो ट्रेडिंग ही है, ट्रेड कर लो, स्पॉट होल्ड कर लो, ठीक है। हूँ नहीं मैं इतना इन सब में, मतलब ये कॉइन वाइन में। हाँ, अगर किसी ने मुझे बता दिया, कोई मेरा ऐसे ट्रस्टी है कि हाँ भाई ये ले लो, ये ऐसा कुछ है, तो फिर मैं दे देता हूँ वो अलग चीज़। आप करते हो? हाँ, मैंने तो वर्चुअल पकड़ा था अच्छा। अभी, रिसेंटली रेड को भी पकड़ा है। ठीक है। ओके। और एक और क्रिप्टो करेंसी वो पंप नहीं हो रहा, एआई बूम आएगा तो मे बी माइट बी पॉसिबल सिनेरियोस, तो क्रिप्टो करेंसी कॉल्ड जीएचएक्स। तो है फंडामेंटली स्ट्रांग, हम्म ऑन ग्राउंड काम भी है, बट हम्म वही है, मीम नहीं है ना। हम्म। वही वही सीन है भाई, कि मीम नहीं है ना तो ढंग से पंप नहीं हो पाते। सही बात है। चलो फिर अब भाई, कुछ कुछ ट्रेड वेड देना चाहोगे लोगों को? कुछ लोगों से बात कर लो भाई, जो भी क्वेश्चंस हैं आपके ए बी भाई से आप वो पूछ सकते हो। आप स्क्रीन शेयर करोगे अगर आपको कुछ करना हो? नहीं, मैं तो इधर ही बता दूंगा, अगर शेयर करना होगा कर लेंगे। ठीक है ठीक है। किसी को क्वेश्चन है यार, पूछ लो ए बी भाई से। ए बी भाई लाइव में बड़ी मुश्किल से आए हैं, बहुत ज़्यादा हेक्टिक स्केड्यूल है अरे इनका। भाई, नहीं यार, मैं मेड हूँ एक्चुअली, तो अच्छा। डेली जाना पड़ता है मुझे खाना वाना बनाने, तो इस हम्म। वजह से मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ। क्या क्या बना लेते हो? सब बना लेते हैं भाई। सब बना लेते हो। XRP एनालिसिस कह रहा है भाई उज्जवल जैन जी। एक्सआरपी, एक्सआरपी में यार अभी मतलब मैंने एक लॉन्ग हाँ, मैं XRP, व्हाट डू यू थिंक अबाउट XRP ब्रो? नहीं भाई, एक्सआरपी नहीं है मेरे पास। नहीं नहीं, मतलब क्या सोचते क्या हो आप XRP के बारे में, मतलब फंडामेंटली व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस क्रिप्टो करेंसी? मेरा कोई बायस ही नहीं है यार, मैं बहुत मतलब ट्रेड ही बस इस पे किया हूँ अभी तक। मैंने इतना अच्छा इसको अच्छा। एक्सप्लोर भी नहीं किया है, मतलब। बेटा, बिकॉज ना, क्योंकि मैं ना XRP को आए हुए मतलब 2017 से देख रहा हूँ। हम्म। ठीक है। तो पब्लिक को लगता है कि XRP इज नाउ बूमिंग एंड पंपिंग, 2018 का ऑल टाइम हाई इसने अभी ब्रेक करा था हाँ रिसेंटली। हाँ 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 हाँ। तो XRP को बहुत पहले अब इसका फंडामेंटल है ही नहीं कुछ। ठीक है, लाइक अब कोई डेवलपमेंट नहीं करा किसी ने। ठीक है, हम्म न्यू न्यू टीम है नहीं, पुरानी टीम छोड़ के चली गई, हम्म। तो फंडामेंटली बहुत शिट हो सारे रहा है क्रिप्टो ऐसे हैं जिन पे मुझे ऐसा लगता है टीम अब काम ही करना छोड़ चुकी है, बहुत सारे क्रिप्टोज हैं। हाँ हाँ। डॉट इज ऑल्सो अ क्रिप्टो करेंसी जिसका फंडामेंटली स्ट्रांग हुआ करता था पहले। नाउ आई डोंट सी करेक्ट। एनी, मतलब लाइक इतना डेवलपमेंट। पोटेंशियल नहीं कैरी करता डॉट। बट स्टिल हम्म। पता है डॉट यूफोरिक मार्केट में पंप हो जाएगा डॉट बिकॉज ऑफ द यूफोरिक मार्केट रिकॉल में पंप वैल्यू। हो जाएगा। हाँ, रिकॉल वैल्यू। अब 2021 रिकॉल। में जो बंदा आया है उसको पता है डॉट के बारे में, उसने हाँ हाँ इन्वेस्ट हाँ करना हाँ। है, तो वो डॉट की तरफ जाएगा। एंड वन ऑफ द ऑल्सो फैक्टर कि भाई
यूएस मार्केट में द क्रिप्टो करेंसी इज वेरी एक्सेसिबल, जो एक्सेसिबल है क्रिप्टो वो तो पंप होएगा ही होगा। हम्म। सीधी सीधी बात, क्योंकि पूरे मार्केट का 48% तो ले जा रहे हैं यूएस वाले। तो जितना हम्म। ज्यादा एक्सेसिबिलिटी है वहां पे, उतनी ज्यादा बढ़िया चीज है उसकी। तो यू फील कि डॉट मतलब अगर यूफोरिक मार्केट आता है तो पंप हो ही हाँ, जाएगा। ऑब्वियसली। डॉट हम्म। डॉट जैसे क्रिप्टो करेंसी, इवन दो यू से सैंड गाला जैसे क्रिप्टो करेंसी, वो भी पंप हो जाएंगे। सैंड गाला तो हो जाएंगे, वो तो एक ही साथ हो जाएंगे सारे ये आपके हाँ। मेटावर्स वाले। हम्म। एक्सआरपी कोई पूछ रहा था भाई, एक्सआरपी जो है 2.9 के ऊपर है, तो अभी तो ठीक ही लग रहा है मुझे। अगला इसका रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम में 3.3 के आसपास। तो अगर किसी को स्विंग बनाना है, जैसे कि मैंने लिया भी था लॉन्ग, मैंने शायद टेलीग्राम पे शेयर भी किया था इसको, तो सही लग रहा है अभी तो। पर्सनली आई फील इट इज़ गुड। रेजिस्टेंस फेस नहीं कर देगा ये? एक मिनट। 4 टाइम फ्रेम पे देखो। मुझे तो सही लग रहा है भाई, मतलब 4 आवर पे होगा बीच बीच में कोई रेजिस्टेंस छोटा मोटा, बट तो वही मैंने, जैसे मैंने आपको बताया, मैं बहुत ऐसे ट्रेड करता हूँ कि बहुत ऐसे बड़े रेजिस्टेंस एंड बड़े उस पे। ओके ओके ओके। अब छोटा मतलब मोटा अगर हाई कोई हुआ टाइम। तो बीच में, हाँ। बहुत डिफरेंट ट्रेडिंग स्टाइल है वैसे हमारा, ये मैंने बहुत लोगों से सुना है। हाँ, अच्छा, पर ये वो रेट कट्स का क्या लगता है, मतलब क्या क्या सीन लग रहा है? रेट कट, आई थिंक ट्रम्प इज पुशिंग द मार्केट फॉर इन व्हाट यू से रेट क्राइसिस कट्स लाइक। तो होंगे भाई, देखो रेट कट्स तो होंगे, ये तो रेट कट मुझे भी। होना चाहिए। रेट देखो, रेट कट हो जाएगा तो उसके बाद भी मार्केट इज नॉट स्टेबल येट। इन्फ्लेशन कल ही आया ना, इन्फ्लेशन इज करेक्ट है। इंक्रीज। रेट कट आएगा, इनफ्लो बढ़ेगी, मार्केट में पैसों हम्म का एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगा, मनी हम्म फ्लो बढ़ेगा, मार्केट और पंप, मार्केट में और हम्म इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा तो फिर अंडरलाइंग वैल्यू तो वही थी ना उनकी, कि भाई फ्रॉम स्टार्टिंग कि हम भाई अपने रेट को अपने इंटरेस्ट रेट को पूरा 2% के आसपास ले आएंगे, इन्फ्लेशन को 2% के आसपास ले आएंगे। हम्म वही हम्म था ना। तो हम्म। जो भाई कह रहे हैं वो तो फॉलो अप हुआ ही नहीं। तो अगर ट्रम्प ट्रम्प के टेन्योर में मार्केट में एक डंप आ जाए एंड देन फिर रिकवरी हो एंड ऑफ द टेन्योर में, तो ट्रम्प के लिए तो अच्छी बात है कि भाई डंप भी करेक्ट। हो गया, पंप भी हो गई। हम्म। तो रेट कट आ जाना चाहिए ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से। तो कोई ऐसा प्लान है जो आप कर रहे हो, ऐसे मान लो कि अब अगले वीक रेट कट्स वगैरह हो जाते हैं, तो उसके आने वाले टाइम का कोई ऐसे प्लानिंग की एग्जीक्यूशन कि हाँ भाई ये चीज़ मैं सोच रहा हूँ, अगर ये हो जाएगा मार्केट में तो मैं ये करूँगा, वो तो हो जाएगा तो मैं टू ये बी करूँगा। ऑनेस्ट, मैं न्यूज़ को ट्रैक करता हूँ। मैं ट्रेड नहीं हम्म। करता न्यूज़ पे, बिल्कुल नहीं करता। लाइक मैं हम्म। सोचता हूँ ट्रेड न्यूज़ पे ट्रेड करना वही है कि ए लकड़ी क्यों पड़ी हो, आ जाओ घुस जाओ मेरी। तो वो वाला सीन है। तो कुछ मतलब भी हो ऐसा कुछ सकता है है कि भाई मान ना, लो रेट क्योंकि कट्स हो जाते हैं, तो हम्म आपका स्पॉट का हम्म कोई चेंज करोगे आप स्पॉट में अपना, या फिर नहीं कोई खुद ही? स्पॉट में मैं आपको बता चुका हूँ, बिटकॉइन बेच दिया हम्म, मैंने। बिटकॉइन ठीक नहीं है। है मेरे पास, तो इथेरियम है, क्या है इथेरियम आपके का पास टारगेट। आपको बेच के? हाँ, तो इथेरियम का टारगेट मेरा 6000 पे है, उससे पहले तो नहीं बेच रहा। ठीक है। ठीक है। और हम्म फिर ऑल्ट्स हैं, ऑल्ट्स में कुछ ऑल्ट्स हैं जिसको मुझे पिक करना है तो वो पिक कर लूंगा। बाकी हम्म कुछ ऐसे अंडररेटेड क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनको ट्रैक कर रहा हूँ, देख रहा हूँ अभी, अगर हम्म। सही लगेंगे तो उनको भी पिक करेंगे। तो मेनली ऐसा कुछ ऐसा स्पेसिफाई नहीं है कि चलो रेट कट्स हैं तो मैं कुछ अलग से कुछ करूं, ऐसा कुछ नहीं है ना आपका? ना ना ना, कुछ नहीं, एक सही दो भी है दिन की भाई, बात सही होती है। भी है। हाँ, वो एक दो न्यूज दिन की बात। मूवमेंट ना 1 2 दिन की होती है, ज्यादा नहीं होती। ठीक है, हम्म। 1 2 दिन हो गया या फिर मैक्स टू मैक्स मान लो आप 1 हफ्ते की बात है। ठीक है, स्पॉट के पोर्टफोलियो पे आपके ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर हम्म ड्रास्टिक कोई चेंज ना आ जाए तो तब तक तो कोई, हम्म जैसे जैसे वो न्यूज़ था, क्या बोलते हैं, आ, अरे ये ईटीएफ, जिसकी वजह से एक हाँ ड्रास्टिक मूवमेंट आया था मार्केट में। तो हाँ रेट हाँ। कट कैन बी अ ड्रास्टिक मूवमेंट, बट स्पॉट में पोर्टफोलियो अगर इंक्रीज होएगा तो होएगा ही, नहीं होगा तो हम्म। फिर डीसी वजह से कर लेंगे नीचे की साइड। तो वो चीज़ है। बाकी बिटकॉइन का जो सेलिंग अमाउंट है वो बचा हुआ है मेरा, तो आई कैन डीसीए डू द ऑल्सो डीसी यू एंड आर ऑल, यस। बाइंग। डीसी एंड अगर मार्केट और ज़्यादा नीचे आ जाता है तो बिटकॉइन पिक कर लेंगे। हम्म। और फ्यूचर्स में ऐसा कोई प्लान कि हाँ भाई ये हो रहा है पहले, अच्छा पहले क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप, फिर रेट कट से पहले ही पंप आ जाएगा कि बाद में पंप आएगा, या पंप आएगा ही नहीं? मेरे को लगता है कि रेट कट में अगेंस्ट द ट्रेंड होना चाहिए मार्केट का मोमेंट, लाइक सेल द न्यूज होना चाहिए मार्केट में, अगर रेट कट ठीक है। आता है। ठीक है, हम्म हम्म जैसे रेट कट आता है तो आई थिंक सेल द न्यूज होना चाहिए, सेल द न्यूज होगा तो ही लिक्विडिटी ग्रैब होगा मस्त।
ठीक है, लाइक एवरीवन इज पॉजिटिव, तो इफ करेक्ट। एवरीवन इज पॉजिटिव, लेट ग्रैब द लिक्विडिटी, डाउनसाइड लिक्विडिटी ग्रैब करो, एंड देन और फिर पंप करो। पुश करो मार्केट को एकदम एग्रेसिवली अपसाइड, ठीक है, कि नोबडी कैन कैच। तो ये हो सकता है, माइट बी रॉन्ग, बट हम्म देखते हैं, क्योंकि ईटीएफ में तो ऐसा नहीं हुआ था, ईटीएफ में तो मार्केट सीधा सीधा ही पंपिंग करता गया था, ठीक है, हम्म थोड़ी बहुत आई थी मूवमेंट जो डाउनवर्ड थी, बाकी अभी सितंबर एंड एंड तो होने वाला नहीं है, एंड ऑफ द सितंबर जो भी हो, सितंबर में तो डंप आनी चाहिए। ओके। मेरा बायस वही है, मतलब अभी भी कि एक बार ये बीच, थोड़ा ये सा जो पुल बैक हमने एंड, सीखा हाँ है, हाँ। थोड़ा सा पुश एंड फिर पुल बैक। एंड मे बी वो ईटीएफ वाले, जो ईटीएफ बोल रहा हूँ सॉरी, ये जो रेट कट्स वाला वीक है, इसके मतलब ये डिसीजन से पहले ही ये लोग पंप कर देंगे, एंड उसके बाद ये लोग सेल द न्यूज जैसा आप बोल रहे हो, उसके बाद तो हम्म। एक पुश मे बी टू 118 117 के, उसके बाद एक क्रैश, मे बी क्रैश। अब वो कहाँ तक आएगा वो तो देखा जाएगा प्राइस एक्शन से, बट ठीक है अभी के लिए तो यही एक्सपेक्टेशन प्राइस एक्शन के हिसाब से 83। है। भाई 93 से नीचे तो कोई मेरे को मेजर एरिया नहीं दिखता, सही बताऊं, टू बी ऑनेस्ट, प्राइस एक्शन बेसिस पे आप डेली टाइम फ्रेम पे चले जाओ, ठीक है, हाँ डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप जाते हो तो 93 से पहले तो कोई रेंज नहीं दिखता कि हाँ भाई यहाँ पे रुक जाएगा मार्केट, अगर अगर हम 107 108 के एरिया को छोड़ देते हैं, है भी ठीक नहीं है, भाई, अगर आप 107 देखो ना, ये सिंगल हाँ कैंडल थी ये, ये $6,000 की हाँ, कैंडल थी ये। वही वही एग्जैक्टली। सो अगर आप मतलब आप डेली पे थोड़ा सा ऊपर जाओ, ठीक है, हम्म और तो चार्ट को थोड़ा डिक्रीज कर लो, हाँ, 107 108 वाला एरिया छोड़ दो और उसके नीचे आके देखो मेजर सपोर्ट एरिया कहाँ बैठ रहा है मार्केट के पास, एक तो 100 के आसपास बैठेगा और या यही तो एक तो नीचे 90। 99 एक फ्री आपका हाँ, बीच में, 93 के पास भी है एक। बस बस यही, तो एग्जैक्टली वही चीज है ना कि इफ द मार्केट इज एबल टू ब्रेक द 107 108 एरिया, तो फिर तो नीचे के एरिया हैं, फिर तो मजे हैं, रुलाएंगे बायर्स को। 93 के नीचे कुछ भी नहीं है, ये बात सही है आपकी, ये पूरी एक सिंगल कैंडल से। 93 के नीचे कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा 83 के आसपास सपोर्ट मिलेगा मार्केट को, और अगर उसके नीचे गया तो फिर तो मजे ही है। कोई मेन कोई बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं है डेली में, सिर्फ एक ही कैंडल आई थी, पूरा ठीक है। गैप खाली है, पूरा का पूरा कैंडल है। ठीक है, और भाई लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं तो यार पूछ लो, कोई अगर टोकन मत पूछो कि हाँ ये इसका क्या ट्रेड होगा, उसका क्या ट्रेड होगा, कुछ वैसे क्वेश्चंस हैं कि क्या हो सकता है आने वाले टाइम में, क्या किसी की स्ट्रैटेजी वगैरह पूछनी है तो आप पूछ सकते हो। लोग बोल रहे हैं मेड का काम भी सही है, कम से कम डेली का न्यू न्यू 5 कॉइन बाई कर सकते हो, कम्युनिटी को पता नहीं। सही बात है भाई, सही बात है। ये तो हम नहीं करते हैं, दोनों में से कोई कम्युनिटी को तो शुरू से नहीं बनाते, जितना मेरे को समझ में आता है। कैन बीटीसी गो टू 200 के? नहीं भाई ऑप्टिमिस्टिक मुझे है, नहीं बहुत लगता। ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। आई थिंक नॉट मोर देन 600 800 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप इंक्रीज, नॉट मोर देन दैट। वही 200 300 400 बिलियन अगर पंप हुआ भी तो हुआ, और 200 तो अगर ये अगर डॉलर आना मैक्स होगा। टू मैक्स पंपिंग इन बिटकॉइन इज लाइक 800 बिलियन अगर पंप हो जाता है तो बिटकॉइन की प्राइस आप 135 से 150 मान लो, मैक्स टू मैक्स। दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, ठीक है, मेरा तो 120 पे टारगेट था भाई, मैं तो काट हम्म दिया, बाकी मेड की जॉब है मेरी परमानेंट। सही बात है, मेरी भी जॉब है ही भाई बैंगलोर में। अंडररेटेड, हाँ कह रहे अंडररेटेड कॉइन, बेस इकोसिस्टम। बेस इकोसिस्टम इज अ गुड इकोसिस्टम, बट उसका अंडररेटेड क्रिप्टो करेंसी नहीं है कोई सा। एक जो सबसे तगड़ा है उसका क्रिप्टो करेंसी, उसका नाम है आर्गोस, तो सॉरी आर्गोस कह रहा हूँ, एरो फाइनेंस। एरो एरोफाइन। फाइनेंस, एरो फाइनेंस इज ऑलरेडी ठीक ठीक लेवल पे है वो, तो आई डोंट थिंक कि एरो फाइनेंस विल गिव यू दैट मच रिटर्न। इफ यू कंसिडरिंग लाइक रिटर्न ऑन बेस आरओआई बेसिस पे अगर कंसिडर करोगे, तो आई डोंट थिंक कि एर्गो एरो फाइनेंस विल गिव यू दैट मच रिटर्न। ठीक है। 107 तक बीटीसी वापस आ गया तो 30-40% प्रॉफिट के लिए स्पॉट के लिए कोई कॉइन, जितने भी इकोसिस्टम है ना, सिंपल है, आप कभी भी कोई क्रिप्टो करेंसी उठाना चाहते हो, एक इकोसिस्टम पकड़ो, उस इकोसिस्टम का टॉप टियर क्रिप्टो करेंसी उठा लो, ठीक है, जब भी मार्केट में 30-40% का ड्रॉप आए तो 3 बेसिस पे आप कर लो आराम से, ठीक है, व्हेन लाइक इफ यू हैव $100, ठीक है, डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है, 30% नीचे आप पहली
3 बार एंट्री कर लो, 30% ड्रॉप करे, पहली एंट्री करो, 30% ड्रॉप कर, दूसरी एंट्री करो, तीसरी एंट्री फिगर आउट कर लो कैसे होगा आपका। ठीक है। सेल्सिया एंड आरवीव, ये दोनों प्रोजेक्ट कैसा है? सेल्सिया देखो मॉड्यूलर ब्लॉकचेन का सबसे बेस्ट क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है, तो सेल्सिया इज अ गुड क्रिप्टो करेंसी, बट इन्वेस्टर्स को भरोसा नहीं है सेल्सिया पे। करेक्ट। ठीक है, तो फंडामेंटली इट इज स्ट्रॉन्ग, बट इन्वेस्टर्स को नहीं लगता। अगर इन्वेस्टर्स को नहीं लगता तो सेल्सिया की जगह कोई और प्रोजेक्ट आ जाएगा। पंप हुआ ही नहीं है यार, कितना कहाँ से डंप हो बिल्कुल रहा है नहीं ये। पंप हुआ, जितनी हाँ। जो भी पंपिंग हुई थी लास्ट 2023 में हुई थी, और उसके बाद मार्केट सीधा ड्रास्टिकली ड्रॉप किया है, 1.5 के आसपास चल रहा होगा अभी। टिया देखते हैं, टिया कहाँ चल रहा है, 1.8 के आसपास चल रहा है अभी। 1.5 इज अ गुड एरिया इफ यू वांट टू पिक इट अप इन स्पॉट, लाइक नॉट, मतलब अपने कैपिटल का 100% मत लगा देना भाई, कोई 2% 1% के आसपास देख लेना। भैया ओपी एंड मैटिक का कोई भी ये सोच सच में 136.5, देखो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना ना। ठीक है, वो वाली बात कि भाई चाहिए तो सबको चाहिए, नहीं मिलती नहीं है, सबको नहीं मिलती है। अनरियलिस्टिक, अंकित भाई को बहुत मिली है। अनरियलिस्टिक तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखा करो। ठीक है, तो ओपी का अगर आप ओपी को अभी इस रेंज में पिक करोगे, लाइक अगर डेली बेसिस के, जैसे मैं बता देता हूँ, मेरी पिकिंग है ओपी की नियर अबाउट 0.65 के आसपास। ठीक है, सो अगर मैं ठीक। यहाँ से पिक कर रहा हूँ तो मेरा मैक्सिमम टारगेट आई एम हंटिंग इज लाइक $3 के आसपास इज द मैक्सिमम टारगेट। ठीक है, अब उसके ऊपर जितना मर्जी ऊपर चला जाए इट्स इज गुड। ठीक है, जितना ऊपर जाएगा उतना बढ़िया है। आप वहां पे उस पॉइंट पे, वाई? बिकॉज ऑफ बिटकॉइन ब्रदर, बिटकॉइन में ज़्यादा पंपिंग बची नहीं है, और अगर मार्केट में इतना इन्फ्लो, पैसों का इन्फ्लो नहीं आता है, तो जो यूफोरिक मार्केट लोग बोल रहे हैं बार बार, वो आएगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए अगर आ जाता है यूफोरिक मार्केट, तो फिर आप जो ये लेयर टू प्रोटोकॉल्स देखते हो, आप जो अच्छे अच्छे नेटवर्क्स देखते हो, अच्छे अच्छे इकोसिस्टम्स देखते हो, बहुत ड्रास्टिक पंपिंग करते हैं भाई। ठीक है, इथेरियम क्लासिक जैसे क्रिप्टो करेंसी 2021 में 110x 13x पंप किए थे। ठीक है, कोई फंडामेंटल नहीं है उसका, कोई फंडामेंटल वगैरह कुछ भी नहीं है उसका भाई, बट स्टिल 13x पंपिंग करे थे, बिकॉज जस्ट बिकॉज कि उनका फ्यूचर ETF अवेलेबल है यूएस मार्केट में। अच्छा, एक और चीज मैं देख रहा था कि जो एनालिस्ट हैं, जितने मैं न्यूज़ व्यूज़ पढ़ रहा था, कि रेट कट्स के चांसेस तो हैं ही, वो ये बोल रहे थे, बट वो ये बोल हम्म रहे हैं कि 50 बीपीएस और 75 बीपीएस भी कर सकते हैं, ऐसा भी कुछ बोल रहे थे। तो ये कितना रियलिस्टिक लगता है आपको? मेरे लिए तो वही है, 25 बीपीएस करेंगे करेंगे, तो ये 50 और 75 तो मुझे नहीं लगता भाई कि पर्सनली। एक एंड साथ तो सारा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं करना चाहिए, एग्जैक्टली नहीं करना चाहिए, और होगा भी नहीं, क्योंकि क्योंकि देखो मैं बताता हूँ यूएस का सीन क्या होता है। यूएस का सीन ऐसा है कि अभी सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये गोल्डन पीरियड है, तो या तो करेक्ट। इसमें या तो इसमें गिरवा दो मार्केट को, या तो इसमें उठवा दो मार्केट को। ठीक है, हम्म। हर साल यही होता है। हम्म। ठीक है, क्योंकि टैक्स फाइलिंग होती है उनकी, रिटर्न फाइलिंग हम्म। होती है, सारी चीजें होती है, तो इनफ्लो बढ़ता ही है। कि कोई सेल करेगा, फिर उसके बाद टैक्स फाइलिंग करेगा, अपने लॉस को सेट ऑफ करेगा, उसके बाद सारी चीजें करेगा। तो हम्म। ये पूरा प्रोसेस है मनी फ्लो का। हम्म। तो इस टाइम फ्रेम पे बहुत सारी चीजें हो जाती है, लाइक अगर वो एकदम से डिक्रीज कर देंगे तो बहुत गंदा मनी फ्लो आ सकता है, और नहीं भी आ सकता है। दोनों चीजें हो सकती है। आर्बिट्रम के बारे में क्या सोचते हो आप? बढ़िया है कॉइन। हाँ, आर्बिट्रम मतलब इज अ गुड इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो के लिए तो गुड करेंसी। गुड करेंसी। हम्म अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज आ- सोच रहे हो तो यस, इट इज हाँ, आर्बिट्रम इज गुड एंड ऑल्सो ओपी इज ऑल्सो गुड, बट वही है गुड। मीम नहीं है ये दोनों, याद रखना। WLD का बता दिया भाई हमने। WLD अभी बताया था एबी भाई ने कि टोकनोमिक सही नहीं है, मैक्सिमम उसकी होल्डिंग कुछ लोगों के पास है, तो सही नहीं है वो टोकन सूरज इन्वेस्टमेंट के भाई का लिए। बेस्ट कॉइन एस है, एस यूएसडीटी है। थोड़ा अच्छा अच्छा बात बताओ, खुश हो जाएगा सूरज भाई। एस यूएसडीटी इज अ फैंटम, फैंटम है ना? SUSDT तो फैंटम है भाई। फैंटम का माइग्रेशन इन एस यूएसडीटी इज वेरी फाइन ब्रो। ठीक है, अगर आप फंडामेंटली देखोगे, एस का फैंटम का माइग्रेट हुआ था सोनिक में, तो डायरेक्टली compete करेगा विद द हाई हाई टॉप क्रिप्टो करेंसी लाइक सोलाना, इथेरियम के साथ कंपटीशन घुसा दो उसका। तो है फंडामेंटली है उतना स्ट्रांग। ठीक है। मजे ले रहे हैं भाई ये मेरे। मैंने ना एस लॉन्ग किया नहीं। था, मैं बताता हूँ। हाँ हाँ। मैं तो मेरा मैंने ही चैलेंजेस करता रहता हूँ थोड़े, कि हम्म चलो भाई 200 से 1000 बना देते हैं, हम्म 10 से 50,000 बना देते हैं, ऐसे करते, ठीक है।
तो मैंने ना उसमें हम्म एस लॉन्ग किया था, मैं जो जब से मैंने लॉन्ग किया है उसको वो उठा ही नहीं है, हम्म। वो उठा ही नहीं। और मेरे अच्छा को था कि भाई अच्छा एस तो अच्छा। फैंटम है, फैंटम तो अपना मतलब हाँ फैंटम तो फैंटम है भाई, वो तो गजब फैंटम खतरनाक टोकन फैंटम होता हाँ। है ना, फैंटम तो अच्छा टोकन है। अब मैंने जब से एस लॉन्ग किया है तब से वो पंप नहीं हो रहा, तो ये आके हर लाइव में मेरे लेते हैं मजे कि एस पंप नहीं हो रहा, एस पंप नहीं हो रहा, एस पंप नहीं हो रहा। हाँ ये वही ले रहे हैं अभी। बट लीनिया टेक्निकली जैसा आपने हाँ। बोला एस वाला हम्म सीन जो भी आपने बोला, मतलब कि इसका जो ट्रांजिशन है वो अच्छा है, मतलब ठीक है। तो मैं इतना फंडामेंटली एक्टिव नहीं हूँ, इतना मैं हम्म। नोटिस नहीं करता इन चीज़ों को। मैं बेसिकली इसको ट्रेड के पर्सपेक्टिव से ही देखता हूँ, तो ट्रेड वाइज हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो निकल गया। लेकिन कैसे, मतलब आपको जितना, अगर आपको है कुछ इसके बारे में तो थोड़ा बताओ। तो फैंटम ने माइग्रेट करा था ना, लाइक फ्रॉम एस फैंटम में। का बेसिक, हाँ एस में माइग्रेट करा था, तो फिर वो हाई टीयर क्रिप्टो करेंसी से डायरेक्टली compete करेंगे, लाइक फ्रॉम बेसिक लो टीयर क्रिप्टो करेंसी अब डायरेक्टली competing विद द इकोसिस्टम्स, लाइक अब सीधा आप उसको compete करवा दो सोलाना वोलाना से। बट वही बड़े बात बड़े हो जाती है बाद में कि भाई इट कांट रिप्लेस द सोलाना और इट कांट रिप्लेस द इथेरियम। करेक्ट है। बट यार फैंटम जितना भाई मेरे को फैंटम का पता था, जो उसकी हम्म। पूरी ब्लॉकचेन थी वो मतलब एक आउटस्टैंडिंग ब्लॉकचेन की तरह मैं उसको देखता था। बट जब से ये ट्रांजिशन हुआ है तब से इसने कुछ ऐसा दिखाया नहीं है, इवन दो मार्केट बहुत पंप हुआ है। बट अगर आप एस को अरे देखोगे तो बहुत यार, आप मैंने डीपली एनालाइज करा था ये फैंटम को जब इसने अपग्रेड करा था। ठीक है, हम्म। तो पहले तो ये बेसिक बेसिक चेन ही तो था। करेक्ट अब करेक्ट। तो हुआ बढ़िया एकदम, इसका मतलब इसका जो ट्रांसफर स्पीड है वो भी बहुत स्लो कर दिया इन्होंने। ठीक है, ऑन चेन ट्रांजेक्शन इतनी प्यारी कर दी इन्होंने। उसके बाद कोई कंसेंसस कौन सा तो एल्गोरिदम लगाया था इन्होंने। ठीक है, अब मेरे को याद नहीं है उस चीज का, बट या स्टेकिंग, गैस फीस, ये सारी चीजें, गवर्नेंस, बहुत सारी चीजें बहुत तगड़ी करी थी बढ़िया कर इन्होंने। दी। मतलब अपने आप को इतना कैपेबल बनाया था कि ये डायरेक्टली यू कैन compete फैंटम विद विद। इथेरियम, सोलाना एंड एवेक्स के कंपटीशन में डाल सकते हो आप फैंटम को सीधा अपग्रेडेशन के बाद। लेकिन अपग्रेड जब से हुआ है, जब से टट्टी कोई परफॉर्मेंस नहीं, वही कह रहा करेक्ट है, मेरे से नहीं प्राइस हो एक्शन पाएगा। वाइज। हाँ। और मार्केट कैप वगैरह भी ठीक है, नॉट दैट हाई नॉट दैट लो। ठीक है, ना लो ही लो है ना करेक्ट। ही हाई है, तो पोटेंशियल कैरी करता है वो। ठीक है, फंडामेंटली भी पोटेंशियल कैरी करता है, टेक्निकली भी पोटेंशियल कैरी करता है लंबे समय के लिए। टीवीएल का क्या एप्टोस का कहते हैं, एपीटी का। टीवीएल इज ग्रोइंग ग्रोइंग ऑर्गेनिकली एंड स्टिल ऑर्गेनिकली बट एप्टोस इज नॉट स्टिल परफॉर्मिंग। एपीटी इज इन द। भाई एपीटी का सीधी बात है, आप अटे पटे तो, आप अटे पटे बोलता हूँ इसको मैं। तो अच्छा। आप आप अटे पटे भाई, आपका लास्ट में एओ कंप्यूटर्स जब लॉन्च हुआ था उसी टाइम पंप हुआ था, उसके बाद नहीं पंपिंग करी थी, तो उनके डेवलपर्स ने बोला था कि वी आर लॉन्चिंग समथिंग न्यू। तो आप क्या, एपीटी का एओ कंप्यूटर्स के बाद कोई अपडेट आया ही नहीं। तो जब अपडेट आएगा तो इट विल परफॉर्म, क्योंकि अगर आप उसके 2 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखोगे, डेड पड़ा था। ठीक है, एओ कंप्यूटर्स का लॉन्च हुआ, फटा। अब दूसरा अपग्रेड का वेट कर रहे हैं लोग, जैसे ही आएगा वैसे ही फटेगा। तो वही हम्म। सीन है एपीटी का, तो डेड पड़ा रहता है कुछ भाई। देखते हो आप एप्टोस को लिए, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए? मेरा खुद का एप्टोस का बाइंग पॉइंट हाँ 6.2 है भाई। एपीटी का मेरा तो 4.2 और $3 का होगा, रुक जाओ मैं बताता हूँ आपको। एपीटी इज अ गुड क्रिप्टो करेंसी, लॉन्गिंग भाई, मेरा स्विंग ऑन है इसका। अच्छा, स्विंग ऑन है। हाँ मेरा स्विंग ऑन है इसका, फ्रॉम 4.8। और मेरा सेकंड एंट्री पॉइंट $3 का है, इफ द मार्केट विल गो दैट वे। $3 तो मतलब सीधा 30% डाउन, भाई मतलब साहब, एकदम एक्सट्रीम मतलब बॉटम। एकदम बॉटम ही है इसका 3। हाँ हाँ, सेकंड एंट्री वही है। तो है, अच्छा है, पोटेंशियल कैरी करता है। फैट कॉइन बॉन्क ओवर वैल्यूड एक, दूसरा सोलाना मीम क्रिप्टो करेंसी, नॉट दैट ग्रेट। शॉर्ट कॉइन तो भाई बहुत बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल लगता है मुझे, इवन क्रिप्टो में रहने के हाँ बाद भी मुझे ये बहुत वॉलेटाइल लगता है। शॉर्ट कॉइन बहुत जल्दी पंप, बहुत जल्दी डंप होता है। प्राइस एक्शन वाइज देख रहे हो अगर आप, तो अभी तो शॉर्ट बन रहा है शॉर्ट कॉइन में, अगर आप देखो रिजेक्ट हो रहा है। आपने पाइथ शॉर्ट करा था क्या? नहीं सॉरी, पाइथ कह रहा हूँ। हाँ पाइथ पाइथ, हाँ पाइथ कैसा लगता है आपको पाइथ? मैं भाई बस ट्रेड करता हूँ पाइथ वाइथ, मतलब मतलब अगेन पाइथ देखो हाँ। देखो देखो, पाइथ देखो आप। पाइथ बीच में बहुत पंप हुआ था, ये मैंने देखा था। हाँ हाँ पाइथ पंप हुआ था। वो कोई न्यूज़ आई थी ये लिंक के साथ ये हुई थी उसकी। हाँ प्रॉपर लिंक कॉपी करता है। ठीक है, लिंक को कॉपी करेगा प्रॉपर।
तो फिर तो हायर एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं इससे। हाँ, लिंक लिंक का मार्केट कैप 3x 3 to 5x कम कर दो, उतना एक्सपेक्टेशन हाँ, अंडर वैल्यूड है अभी। अंडर तो वैल्यूड। ओरेकल इकोसिस्टम है एक, ठीक है। हाँ 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 हाँ। ओरेकल इकोसिस्टम क्या करते हैं कि रियल लाइफ डेटा ना, जो कि फ्लक्चुएट हो रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जैसे स्पोर्ट का डेटा हो हम्म गया, स्टॉक मार्केट का डेटा हो गया, वेदर रिपोर्ट हो गई, हम्म ये जितने भी हम्म। रिपोर्ट है ना, इनको ऑन ऑन चेन घुसा दो, ठीक है, लाइक अच्छा। क्रिप्टो में घुसा दो। अब मान लो आपके हम्म। पास कोई कोई बेटिंग ऐप है, हाँ ठीक है। हाँ। अब आप बेटिंग ऐप में मांग रहे हो कि स्पोर्ट डेटा दे दो मुझे रेगुलर रेगुलर, तो आप क्या करोगे, इस इनका हेल्प लोगे, तो ऑरेकल अच्छा, में पाइथ पाई। पाइथ का ओरेकल पूरा सिस्टम का हाँ, ठीक है। तो पाइथ इज द सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी इन ऑरेकल। ओरेकल। हम्म। तो है, फिर तो पोटेंशियल सही है कैरी यार। करता है बढ़िया। हाँ, तो हम्म। लिंक में जितना पोटेंशियल है उतना ही। पाइथ में। नाइस। हम्म। तो ये टोकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स आप बहुत देखते हो, मतलब आई कैन सी दैट। अब मेरे को मजा आता है, जैसे मेरे को पाइथ जब स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ था ना, तो मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता था भाई ओवर वैल्यूड है। इसकी है नहीं, इतनी इतनी पहुंच नहीं है जितनी पंपिंग कर दी इसने। लेकिन हम्म वही पता है, लोग ना प्राइस के बेसिस पे जज कर लेते हैं क्रिप्टो करेंसी का, लेकिन आप लॉन्ग टर्म हम्म। में नहीं जज कर सकते प्राइस के बेसिस पे, ठीक हाँ, है। लॉन्ग लॉन्ग टर्म टर्म में में, ऑब्वियसली हाँ, नहीं, करेक्ट। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन एनी क्रिप्टो करेंसी, यू हैव टू वेट फॉर अ हम्म लॉन्गर टाइम फ्रेम, कि भाई लॉन्गर टाइम फ्रेम में जाके रिटर्न देगा। हम्म। मेरा बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव है फिर, मतलब मैं इतना हूँ नहीं इन फंडामेंटली एक्टिव। हाँ। तो मैं इतना टोकोनॉमिक्स, जैसे आपने बोला आपको मज़ा आता है, तो आई हम्म कैन सेंस दैट, बट मैं पर्सनली इतना नहीं हूँ टोकोनॉमिक्स में। मेरा वही है कि हाँ जी, ट्रेड किया, दिख गया सपोर्ट रेसिंग बना हम्म। लिया, बेच दिया, ठीक है। एक फ्यूचर एक फ्यूचर में ना। हाँ हाँ, फ्यूचर फ्यूचर मैक्स किया, हम्म स्पॉट भी किया, तो मतलब वही अपने मेन टोकन जिनके बारे में पता है वो किया। जैसे आप तो कभी नहीं देखोगे कि मैं, मतलब जैसे अब ये है कि एफ एक्स या एस ओ एल वी, मैंने कभी इनको खरीदे नहीं है स्पॉट में। बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा। कंजर्वेटिव हूँ मैं स्पॉट में कि हाँ यही लेने हैं मुझे टोकन्स। हाँ, एक फ्यूचर्स भाई आप कह कह रहा है सकते हो, वो, फ्यूचर्स में फिर रैंडम ट्रेड करता हूँ, हाँ, बोलो बोलो। एक भाई कह रहे हैं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट लेयर टू L2 विल परफॉर्म वेल लाइक आर्बिट्रम ऑप्टिमिज्म, व्हाई नॉट लीनियर जीके एक्सेट्रा, एनी पर्टिकुलर फैक्टर दैट विल बूस्ट दिस क्रिप्टो करेंसी। तो भाई ऐसा है कि जैसे L2 प्रोटोकॉल्स में सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स या फिर सबसे ज़्यादा इकोसिस्टम में काम किस में हो रहा है, तो जिसमें जितना ज़्यादा काम होगा वो उतना ज़्यादा पंपिंग करने की पोटेंशियल कैरी करता है, तो आर्बिट्रम ऑप्टिमिज्म लीड करते हैं लेयर 2 प्रोटोकॉल्स को, ठीक है। तो चाहे कितना भी फंडामेंटली स्ट्रांग बता दो आप किसी क्रिप्टो करेंसी को, एट द एंड ऑफ द डे वही काम करेगा जिसमें काम हो रहा है। जैसे यू कैन से कि सोलाना इज अ बेटर क्रिप्टो करेंसी देन इथेरियम, बट फंडामेंटली जाके ऑन चेन डेटा देखोगे तो इथेरियम इज लीडिंग द सोलाना इन एवरी सिंगल सिनेरियोज, ठीक है। हम्म। तो इट्स सोलाना कैंट रिप्लेस इथेरियम इन एनी वे, ठीक है। सो यही बात हो जाती है पूरा। ऑन चेन डेटा कुछ और बताएगा आपको, ऑफ चेन डेटा आप जाके पेपर पे पढ़ लो, कुछ भी दिखाओ, प्राइस ठीक है, बेसिस पे आप इसी कभी वजह जज से। ही नहीं कर सकते कि कौन क्या कर रहा हाँ, है। तो यही टोटल टोटल यही पूरा सीन है। एसीआई क्या है, ठीक बढ़िया है। है, एसीआई तो स्ट्रांग है क्रिप्टो एसीआई, करेंसी। हाँ एसीआई मैंने सुना है काफ़ी, मतलब इसके बारे में सी दो इज मैं अ तो। गुड क्रिप्टो करेंसी। एल्गो इज ऑल्सो एक क्रिप्टो करेंसी है, उसका फंडामेंटल बहुत तगड़ा है। ठीक है, मैं फंसा पड़ा हूँ उस पर, पता है आपको, मेरे स्पॉट पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा डेड क्रिप्टो करेंसी वही है। कौन सी? एनटीआरएन। कौन सी? एनटीआरएन। एन टी आर एन, ओके। एन टी आर एन यू एस टी टी, क्या फंडामेंटल है इसका? तो ये आपको एटम पता है, एटम। हाँ हाँ, एटम पता है। हाँ, तो एटम का ना, एटम की टीम टीम को लगा कि भाई इनका टोकोनॉमिक्स एटम का सही नहीं है, हम्म। तो उन्होंने एनटीआरएन बना दिया कि सारा काम करेगा क्रॉन। ठीक है, और एनटीआरएन विल मतलब प्रॉपर एटम ही है ये, ठीक है। क्रिप्टो अच्छा करेंसी है। इज एटम अंडर द एटम, ठीक है, बट हम्म। बेटर टोकोनॉमिक्स और बेटर परफॉर्मेंस देन एटम, ठीक है। बट ये सबसे इतना हरामी कॉइन है भाई, मेरे पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा नेगेटिव यही है। एन टी आर एन। खतरनाक ही नेगेटिव भाई, ये डंप ही करे जा रहा है जब से लॉन्च हुआ है उसके बाद से। तो तो आपकी एंट्री क्या है इसमें? मेरी एंटर काफी ऊपर है भाई इसका, आई थिंक 0.34 या फिर 0.5 के आसपास होगी। ठीक है। लेकिन मेरा भाई ऐसा वे, वही है, वैल्यू नहीं है किया है एक। कोई सी।
मेरा एक एप्टॉस और टीआई ये दोनों फंसे हैं इसमें, स्पॉट में। टीआई में क्या एंट्री है आपकी पॉइंट? टीआ में मेरी एंट्री है भाई, 1 मिनट बताता हूँ, पर मुझे इतना पता है 4-5 के ऊपर ही है। अच्छा अच्छा। टीआई फोर में पॉइंट मैंने सिक्स है भाई रिसेंटली टीआई की एंट्री। रिसेंटली स्विंग लिया मैंने 1.5 के आसपास से। टीआ में ना सही है यार, 1.5 तो हम्म। काफ़ी सही एरिया है। उसके बाद एपीटी का भी तो ठीक है। हाँ, एपीटी इज अ गुड क्रिप्टो करेंसी। टीआई अच्छा कॉइन है, ओरेकल का सॉरी मॉडल ब्लॉकचेन का बेस्ट है। मतलब मैं इतनी टोकोनॉमिक्स नहीं देखता था, तो मेरे को था कि हाँ ठीक है, तो काफ़ी नीचे है जितना नहीं नहीं, लोगों से सुना है है। पोटेंशियल। हाँ है पोटेंशियल है, कैरी करता है ये, लेकिन है पंप ही नहीं कर रहा। बीएनबी ये अगर आप देखो ये तो वो बीएनबी बहुत पंप हुआ है यार, मतलब 908 चल रहा है भाई बीएनबी। हाँ, बीएनबी काफी पंप हो गया, बहुत ज्यादा। अभी ऑल टाइम हाई पे ही है क्या, ये ऑल टाइम हाई पे ही है। एटीएच पे ही होगा वो बीएनबी तो। हम्म। एक और टाओ टाओ का क्या सीन है आपका? टाओ में कोई भाई इन्वेस्टमेंट है मतलब आपकी? टाओ प्रॉमिसिंग तो है, इतना मेरे को पता है, टाओ एआई हाँ, के बिट पूरे सेंसर। उसमें सबसे ज़्यादा, मतलब हम्म। अगर कोई जेन्युइनली कोई पोटेंशियल रखता है तो वो टाओ ही है। ठीक है, हाँ, दो बिट इसका सेंसर है प्राइस ये भाई, बढ़िया रिफ्लेक्ट नहीं खासा। करता, बट मुझे लगता है वेरी हाई पोटेंशियल टोकन। तो टाओ है मेरे हम्म। पास, ठीक ठाक टाओ है मेरे पास स्पॉट में, तो मैं तो होल्ड करूंगा इसको ऐसे लंबे टाइम के लिए। कोई 1800 प्राइस का नहीं है टारगेट है कि मेरे हाँ से। पोस्ट रेट कट्स के बाद डंप आएगा। मेरे हिसाब से पहले एक पुश एंड उसके बाद एक डंप, तो जैसे ही सेट कि 118 119 के बाद एक डंप, तो हम्म। मोस्टली यस पोस्ट रेट कट विल बी सेल द न्यूज ओनली, तो हाँ डंप ही आना चाहिए। टॉन पूछ रहे टॉन। हैं, टॉन तो वो है ना टेलीग्राम वाला ना टॉन। हाँ, टॉन टेलीग्राम वाला जब लॉन्च हुआ था तो भाई सब ने ऐसे वीडियो बनाई थी जैसे इससे बेहतर कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं है। एक मैं ही गाली दे रहा था बस उसको। भाई सही, भाई मैं सही बता रहा हूँ, ये मोस्ट हेटेड क्रिप्टो करेंसी है मेरे चैनल का। टॉन। टॉन। टॉन उसके बाद आपका जो ये इसके जितने भी बच्चे आए थे लॉन्च हुए थे, टपा टप्स, टैप टू अर्न वाले, हाँ हाँ। ये सारे क्रिप्टो बहुत ओवर, बहुत शॉर्ट करा मैंने टॉन को, बहुत ज्यादा शॉर्ट करे। टॉन में मैंने एक बार बट ट्रेड किया था, एक या दो ट्रेड लिए हैं मैंने टॉन में, यही बट तीन एक नाउ द डॉलर टॉन पे। इज गुड लाइक, अभी के रेंज में देखा जाए ना तो हम्म। $3 3.1 के आसपास के रेंज पे टॉन इज वेरी फाइन, इफ यू सी टॉन इन इसी वीकली रेंज में बेसिस घूम ना। रहा है अगर आप देखो 3 फरवरी से लेके हाँ, नहीं अभी वीकली तक। बेसिस पे देखोगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा दिखेगा। एक ब्रेकआउट, नाउ इट इज डूइंग अ रिट्रेसमेंट। हम्म। तो रीसेंट रिट्रेसमेंट, अब इसका जो अगर पुल बैक, अगर आपके ट्रेंड लाइन के बेसिस पे भी अगर रिट्रेसमेंट हो, जो रिजेक्शन पॉइंट बनेगा वो बैठेगा नियर अबाउट $5 के आसपास। $5 के आसपास। $5 या फिर $5.5 मान लो, वो जो ऊपर गैप खाली है जहाँ आप कह रहे हो है, बस वहीं ये वहीं वाला बोल थोड़ा रहे ऊपर। हो। हाँ मतलब आसपास। हाँ हाँ वही 5 5.5। हम्म। मैंने टॉन ऐसे अभी तो कुछ नहीं खरीदा, कभी कभी नहीं खरीदा, देखते हैं। हम्म। how you how will you both exit market, any strategy how to get out? By for me to exit the altcoin market is like, if the dominance will go below 50%, then I'll exit every single alts. Like, I'm not holding anything, even though alt can pump more than that, but still the 50% is the barrier for me. मैं थोड़ा सा तने भाई आपको थोड़ा सा इसको ब्रीफली बताता हूँ। तो जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास बिटकॉइन, तो मेरे पास पहले बात ज़्यादा था नहीं, ठीक है। तो हम्म। बिटकॉइन ऑल्सो अब मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, तो बिटकॉइन मेरे पास है नहीं अभी। हम्म। मैं ऑल्ट कॉइन्स या फिर आप पूरा स्पॉट बैक्स अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरे पास 4-5% अब इथीरियम बचा है मेरे पास। ऑलमोस्ट 22-23% इथीरियम था मेरे पोर्टफोलियो का, हम्म। जिसकी मेरी एवरेज बाइंग जो थी वो ऑलमोस्ट $1800 के आसपास थी। ठीक है, 1800-1900, ठीक है। मैं 1800-1900 पे बहुत बार बोल रहा था लोगों को कि मतलब मैं तो एक स्विंग लॉन्ग लेके बैठा था। मेरे कुछ दस हम्म। बारह इथीरियम के लॉन्ग चल रहे थे 1800-1700 से, फिर 2200 पे मैंने एंट्री ली, ऐसे करके मैंने उसको सीधा एक बहुत बड़े ऐसे $3200-3300 $3400 पे हम्म। बंद किया। जहाँ से मुझे लग रहा था हम्म। कि मतलब पुल बैक आएगा, दो ये अभी 45 पे चल रहा है, बट मेरे को 34 से ऊपर ना थोड़ा सा वो लग रहा था कि मैं डाइसी था कि शायद इसका ऊपर ना आ जाए। बट एनीवे वो एक हम्म। डिफरेंट चीज़ है।
अभी के लिए अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि अभी मैं क्या एग्जिट करूंगा, तो अभी मेरे पास फियाट, मेरे स्पॉट पोर्टफोलियो में हाफ फियाट चल रहा है और हाफ मेरे पास क्रिप्टो करेंसीज है, जिसमें से मेनली हम्म मेरे पास बहुत सारा अब लिंक पड़ा है। लिंक बहुत मैंने बाय किया है, जैसे कि मैंने अपडेट भी दिया था ट्विटर पे और टेलीग्राम पे जो लोग होंगे कि मैं ईथ बेच के अब लिंक बाय कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने ईथ बेच के बहुत सारा लिंक बाय किया है, मैंने बहुत सारा एवैक्स बाय किया था, मैंने थोड़ा सा ए आर भी बाय किया है, ठीक है। थोड़ा बहुत मैंने एप्टॉस बाय किया था, ठीक है। तो ये कुछ कुछ टोकन्स मैंने बाय किए थे। ऑल्सो दिस टाउ आई हैव बॉट, ठीक है, इन एम्पल अमाउंट। तो हम्म अब मेरा सिनेरियो ये है कि डोमिनेंस को मैं देखूंगा कि कैसा रिएक्शन आता है 56% पे, ठीक है। सबसे हम्म पहले 56% पे अगर मुझे एक ऐसा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिखा तो मैं और 20% अपने ऑल्ट बेच दूंगा, फिर मेरे पास सिर्फ 30% बचेंगे, ठीक है, बेसिकली जो मार्केट में हम्म मैं हूँ। अब अगर ये 55% को ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर मैं री इन्वेस्ट कर दूंगा उस पैसे को जो मेरा फियाट है, ठीक है। और हम्म मान लो 56 पे मुझे ऑलरेडी एक वीक रिएक्शन दिखता है और ये ब्रेक डाउन कर देता है, तो फिर जो मेरा 50% अभी जो फियाट है मैं उसको भी डिप्लॉय कर दूंगा। एंड जैसे एग्जिट की बात बोली एबी भाई ने कि 50% जैसे ही आएगा वो सब एग्जिट कर देंगे, उसी के आसपास आप सोच सकते हो कि 48-49% के आसपास अगर आता है, मतलब एग्जैक्ट एक बैरियर आप रख सकते हो 50%। जहां आपको डोमिनेंस 50% दिखता है वहां आप ऑल्ट कॉइन से एग्जिट ले सकते हो टोटली, मतलब अच्छे से कि हाँ भाई अब ठीक है, अब हो गया, जितना कमाना था कमा लिया, उसके बाद पंप होना है हो जाए, बट उसके बाद आई विल नॉट टच ऑल्ट्स। एंड ये एकदम भाई सही उसके बाद सही फ्यूचर बैरियर है ट्रेड मेरे कर हिसाब लेना, से। एकदम फ्यूचर ट्रेड कर लेना उसके बाद, चाहे कितना ही अक्टूबर में भी रेट कट होएगा, क्या प्रोबेबिलिटी है? भाई रेट कट होगा तो वो ऐसे ही होगा ना, एक क्या बोलते हैं, लेयर वाइज होगा। थोड़ा लेयर सा बाय होगा, लेयर, हाँ। फिर थोड़ा सा होगा, फिर थोड़ा सा होगा। ठीक है, उसके बाद फ्यूचर ट्रेड कर लेना भाई, प्रॉफिट बुक करके मजे में। 70% ड्रॉप मार जाएंगे फिर दिक्कत हो जाएगी। नहीं मतलब वही है, 48%, 50%, मतलब आपने एक सही बैरियर दिया है, 50% पे आप सारे ऑल्ट हम्म एग्जिट कर सकते हो। यस। तो फिर एक बैलेंस, वेल बैलेंस हो जाएगा ना मार्केट कैप के हिसाब से अगर देख लिया जाए तो। हाँ, पचास लाइक परसेंट बिटकॉइन का बिटकॉइन मार्केट कैप डोमिनेंस है और 50%, पचास ऑल कॉइन परसेंट का मार्केट करेक्ट, 50%। 50%। आप ये सब देखते हो, ये इंडेक्सेस को फॉलो करते हो क्या, टोटल टू, टोटल थ्री, इन सबको देखते नहीं, हो? मैं इस बिटकॉइन को फॉलो कर लो, सारी पता लग जाएगी। मतलब बिटकॉइन डोमिनेंस मैक्सिमम भी। सिनेरियोज में बिटकॉइन डोमिनेंस, बिटकॉइन इज द लाइक सारा पता लग ही जाता है, ऑल्ट कॉइन्स कैसा मूव कर रहे हैं, बिटकॉइन कैसा मूव हम्म कर रहा है, और हम्म। मार्केट कैप को एनालाइज कर लो, बस हो गया। तो मेरा एक मतलब एक बायस है, तो मैंने ना, अगर आप देखोगे तो हम्म यहाँ पे मैंने बीटीसी पेयर के भी चार्ट बना रखे हैं। तो हम्म मैं एक बार ये भी देख लेता हूँ कि मान लो किसी में मुझे लॉन्ग लेना है, तो एक फॉर फॉर हम्म बेटर श्योरिटी मैं बीटीसी पेयर के भी हम्म चार्ट पे नज़र डाल लेता हूँ कि मान लो अगर बिटकॉइन से, अब अगर आप देखोगे एक्सआरपी स्लैश बीटीसी का ये चार्ट है ना डेली टाइम फ्रेम पे, हम्म अगर हम्म इस डेली टाइम फ्रेम पे मुझे ये ब्रेकआउट होता हुआ दिखा, मान लो ये मैं यहाँ पे एक हम्म अलर्ट लगा देता हूँ, मान लो मुझे डेली पे कुछ ये ब्रेकआउट दिखा, ठीक है, एंड एट द हम्म सेम टाइम अगर मुझे ये दिखा कि एक्सआरपी भी सपोर्ट पर है, तो आप समझ पा रहे हो मैं ये बोल रहा हूँ कि एक्सआरपी स्लैश बीटीसी भी ब्रेक कर रहा है, ठीक हम्म है, और एक्सआरपी भी सपोर्ट पर है, तो इसमें चांसेस ये हम्म ज़्यादा होते हैं कि जो बीटीसी का पैसा है वो एक्सआरपी में फ्लो होगा, राइट, क्योंकि एक्सआरपी स्लैश बीटीसी सपोर्ट पर है और ब्रेकआउट हो रहा है। तो ऐसे टाइम पे ठीक। that particular cryptocurrency should pump more than मतलब अदर मार्केट। ये मतलब मेरा पर्सनली एक मार्केट में एक यू कैन से कि मेरा एक बायस है, या फिर यू मतलब कैन से कि देखने मेरा का तरीका। एक्सपीरियंस वाइज हाँ देखने का हम्म, तरीका है कि दिस इज हाउ सही आई है। प्रेडिक्ट, मतलब ये क्योंकि मे बी मतलब दिस इज व्हाट आई एम फॉलोइंग फ्रॉम पास्ट 2-3 ईयर्स की स्लैश बीटीसी पेयर का चार्ट से ना एक श्योरिटी मिल जाती है कि हाँ इस टोकन में ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। कंफर्मेशन फॉर द ट्रेड, ठीक है। कंफर्मेशन। अच्छी। तो मैं बीटीसी पेयर का चार्ट काफ़ी फॉलो करता हूँ, मतलब अगर आप देखो तो इन सब के मैं ओके। बीटीसी पेयर के चार्ट देखता हूँ और उसके बाद फिर मतलब मैं जैसे कि बीटीसी पेयर वाले चार्ट में ब्रेकआउट और नॉर्मल चार्ट में सपोर्ट अबॉट पे है तो ठीक। हाँ मतलब दोनों में ब्रेकआउट हो रहा है तो भी एक सपोर्ट, जैसे आप डॉज बीटीसी आज देख रहे हो 2.26% अप है, हम्म तो मोस्टली हाँ, चांस है कि बीटीसी का पैसा जो है वो डॉज में फ्लो हो रहा है आज। तो इससे ओके। एक आइडिया मिल जाता है अगर फिर आपको डॉज तो दिखे ब्रेकआउट होते हुए तो। ये तो पेयर है ना, तो ये तो बिटकॉइन की प्राइस और डॉज डॉज की प्राइस के बेसिस पे मूव कर रहा है ना। हाँ करेक्ट है, उस बेसिस पे मूव करता है। तो बट जस्ट अगर फॉर इस एग्जांपल के लिए हम्म मान लो कि डॉज है, ठीक है। हम्म डॉज मूवमेंट नहीं कर रहा, बिल्कुल ही मूव हम्म नहीं कर रहा, ठीक है, और हम्म बिटकॉइन मूव कर रहा है, तो इवन तो फिर भी तो वो पंप करेगा चार्ट, वो वाला।
बिटकॉइन लेकिन डॉज। मैं उसको भी तो अपने टीए वाइज ही देख रहा हूँ ना, मतलब मैं उसको ये बोल अच्छा रहा हूँ आपको अच्छा। कि एक आइडिया लेने के लिए मैं उस पे भी वही टीए इस्तेमाल कर रहा हूँ जो मैं नॉर्मल उस पे कर रहा हूँ। अगर दोनों के ओके टीए ओके ओके। पर्सपेक्टिव से मुझे एक लॉन्ग दिख रहा है तो मैं उस टोकन में लॉन्ग ले रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि मैं मतलब ये परसेंटेज देख रहा हूँ, आई एम सेइंग कि यहाँ पे भी अगर मुझे ब्रेकआउट हो रहा है और जो आप बोल रहे हो कि बीटीसी पंप कर रहा है और डॉज वही है तो भी ये पंप होगा, डेफिनेटली आपको यहाँ पे चेंज दिखेगा, ये जो परसेंटेज है ये चेंज हम्म। दिखेगा। बट अगर मुझे ये ब्रेकआउट दिखेगा और सेम चीज़ मुझे डॉज में सपोर्ट पे दिखेगी या फिर ब्रेकआउट दिखेगा तो मैं ट्रेड कंफर्मेशन के लिए मेरे लिए एक बेटर वो मतलब कंफर्मेशन मिलता है, कन्विक्शन मिलता है मेरे को। ये ठीक है। और इंडियन मार्केट भी देखते हो कि बस वैसे भाई नहीं, मैं इंडियन ए बी मार्केट, भाई से मैं हम इंडियन हमारी बात कब हुई थी, पहली बार कब बात हुई थी हमारी? काफी काफ़ी पहले टाइम हुई पहले थी हुई थी। कभी एक। हम्म। इंडियन मार्केट में मैं एक ही चीज को ट्रेड करना पसंद करता हूँ, अडानी। अडानी शॉर्ट। बहुत दानिश। पसंद है मुझे अडानी शॉर्ट करना। हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था ना, तो उस टाइम फ्रेम पे 30% का क्रैश, 30 नहीं 27% का हाँ क्रैश आया था उसमें। सारा करेक्ट, हाँ कैश करा था मैंने। हाँ ठीक है, हाँ फिर हाँ। फिर कुछ आया था आई थिंक, कोई फाइनेंशियल डेटा होता है ना, कोई यूनियन बजट, उस टाइम फ्रेम पे भी अडानी शॉर्ट करा था। तो अडानी शॉर्ट करने का तो है बढ़िया मेरा। मतलब वो वैसे पिक्स, नहीं है ना इंडियन मार्केट में, वैसे नहीं हुआ वैसे था। नहीं है। वैसे नहीं है। वैसे मैं मेरे वही है एचडीएफसी को थोड़े बहुत पिक करने वाला स्टॉक्स। था, बट बट हाँ मेरे को ना फिर ठीक नहीं लगा, मैंने कि छोड़ो यार, एक ही मार्केट ठीक है। मैंने ना एक बार ऑप्शन ट्राई किया था, तो अपने को ये तो हम्म। पता चल जाता है कि भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ऊपर जाएगा नीचे हाँ जाएगा, ठीक है, हाँ ये इतना पता लग जाता है। अब ऑप्शंस में ना बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी है, कुछ तो टाइम हाँ, डीके वाइम उसमें डीके आता है वहाँ पर। डेल्टा डेल्टा डीके हाँ थीटा डेल्टा, डीके दोनों होते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये डेल्टा कि डीके जितना थीटा ज्यादा, डीके। जितना, हाँ जितना ज्यादा टाइम, वो ऐसे ही मान लो फंडिंग फीस और मार्केट बहुत हाई है। हम्म। मतलब मार्केट की कोई क्रिप्टो करेंसी बहुत वॉलेटाइल है, उसमें फंडिंग फीस कट रही है, डेल्टा डी के थीटा डी के सिमिलर। तो ये मतलब ये कैसे इम्पैक्ट कर देते हैं इसके इसके तो भाई प्राइस को ही ऊपर नीचे कर देते हैं ये, कि नीचे जाने वाला मतलब हाँ। मेरा ये कहना है कि मैंने लॉन्ग लिया है ठीक है और तो वो ऊपर भी जा इंडियन रहा है। मार्केट में ना क्या प्रॉब्लम है, इंडियन मार्केट में प्रॉब्लम ये है कि लाइक इन क्रिप्टो मार्केट यू कैन सेल द मार्केट विद $10, यू कैन बाय द मार्केट विद $10। ठीक है, देर इज नो कैप। करेक्ट है। ठीक हम्म। है। तो इंडियन मार्केट में देर इज अ कैप, लाइक यू कैन सेल द मार्केट विद द कैपिटल ऑफ 2.5 लाख। ठीक है। हाँ। आप 2.5 लाख से नीचे के कैपिटल से सेल नहीं कर सकते, बाई करने के लिए यू डोंट नीड कैपिटल, ज़्यादा बड़ा कैपिटल नहीं चाहिए। तो देर इज अ प्राइस डिफर, लाइक क्या होता है, इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है पूरा प्रॉपर, बाई साइड अच्छा और मतलब सेल साइड में। शॉर्ट नहीं कर सकते आप छोटे पैसों के साथ। हाँ शॉर्टर्स बहुत कम होते हैं और लॉन्गर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करता ही है, तो वही वाला सीन हो जाता है। तो क्योंकि मैंने ना बहुत बार मैंने देखा था भाई मेरे चार्ट के हिसाब से तो ऊपर जा रहा है तो मुझे तो पैसे बनने चाहिए मेरे, ये लाल क्यों हाँ। दिखा रहा है, तो लाल दिखाता था। अब वो फिर मैंने बाद में पढ़ा भाई कुछ डीके वीके भी होता है उसमें, तो मैंने सोच छोड़ा। हाँ, देख जितना ज़्यादा नियर होगा एक्सपायरी के, जितना ज़्यादा नियर होगा उतना ज़्यादा डीके होगा। कि हाँ तो मार्केट ये अगर थोड़ा एक्सपायरी तो भी इसमें भी होती है ना, बिटकॉइन इथेरियम में भी तो बिटकॉइन में, ऑप्शंस हैं शायद। बिटकॉइन के ऑप्शन में तो होती है, डेली की भी होती है और वीकली की भी होती है। मैं तो ऑप्शन एक्सपायरी से करता थोड़ा, नहीं, ऑप्शन। मैं भी नहीं करता, मतलब मैं नहीं करता। क्रिप्टो में तो क्या ही ऑप्शंस, फ्यूचर्स में ही ठीक है बाकी। हाँ फ्यूचर सही है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कभी आज, आज बाई करा 1.5 साल बाद सेल करो। भाई ये आपने एम वाई एक्स का पंप प्रेडिक्ट किया था क्या? नहीं, मेरे को पता भी नहीं लगा भाई, मैं तो बाहर था। भाई अभी भी 17.74 चल रहा है। क्या सीन है इस क्रिप्टो करेंसी का, कुछ पता है इसके बारे में? क्या मेरे को पता कुछ नहीं भाई, पता जीरो इसके। पॉइंट एट पे देखा था मैंने, मतलब एक बार क्या है ये, इसको। मीम तो नहीं है? लग तो रहा है मुझे सही कुछ है। मीम है? भाई पता नहीं पता भाई, नहीं मुझे भाई। कोई आइडिया नहीं है, एम वाई एक्स का किसी को कोई आइडिया तो बताओ यार कमेंट सेक्शन में। MYX फाइनेंस है क्या ये? हाँ फाइनेंस। इसकी प्राइस क्या चल रही है, $17? हाँ 17.8। 17.8 MYX फाइनेंस, मीम तो नहीं है भाई ये? तैंतीस ओहो, परसेंट एक दिन में। काफी प्राइस बढ़ गई इसकी तो। 300%। भाई ये कैंडल देख रहे हो डेली की, 150%, 300%। वो क्रेजी है। एम वाई एक्स लिस्टिंग ऑन मेजर एक्सचेंज। रेट कट होने तो आज सबसे बड़ा देखूंगा। क्रैश यही लाएगा एम वाई एक्स।
हाँ, इसमें से शॉर्ट बजाएंगे, काफी ऊपर चला गया। पर कहाँ से बजाएं? थोड़ा सा कुछ पैटर्न बन जाएगा ना, जैसे देखो 1 आवर हाँ, टाइम कुछ फ्रेम टाइम वगैरह लगेगा पे अभी कुछ, तो उसमें काफ़ी। हाँ कुछ कुछ पैटर्न तो बन ही जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि बनेगा नहीं। ये कौन से हूर के परे हैं। भाई आपने वर्चुअल, पता है आपको वर्चुअल के बारे में? तो वर्चुअल को, वर्चुअल के बारे में, हाँ। हाँ, तो वर्चुअल को क्या था कि वर्चुअल को मैंने जब बताया था, जब उसकी मार्केट कैप थी $26 मिलियन की। ठीक है। ठीक है, लाइक $26 मिलियन, और वो जिस पॉइंट से मैंने बताया था उस पॉइंट से पंप हुआ था 150x। ठीक है। अरे अब भैंस की आँख। हाँ, खतरनाक भाई, मैंने खुद नहीं कैच कर पाया उतना। मैंने 10x पे बेच दिया भाई पूरा। अरे, तो अरे वर्चुअल कब कब एक्सपेक्ट, कब लिया था? बहुत पहले वो उसकी प्राइस तो दिखा, वो लिस्टेड नहीं था, वो एरो अच्छा, फाइनेंस पे मिल रहा लिस्टेड था है। जब लिया था मैंने। हम्म। ठीक है, एरो फाइनेंस और आई थिंक मैक्सी पे अवेलेबल था, आई थॉट, लेकिन वो मतलब मेजरली सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे नहीं था उस टाइम पे जब मैंने डिस्कस करा था उसके बारे में। अरे उसमें हम्म। बहुत जो वीसी इन्वेस्टमेंट्स है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे थे, बार बार इंक्रीज होए जा रहा था, होए जा रहा था, होए जा रहा था। तो अगर किसी प्रोजेक्ट में काफ़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है तो फिर कहीं तो कहीं कुछ तो लोचा है। ये सब आप ट्रैक कहाँ से करते हो? इधर ही ट्विटर विटर डिस्कॉर्ड रेडिट। रेडिट, ट्विटर, डिस्कॉर्ड। खैर मैं इतना हूँ नहीं इनमें, बट ठीक है, इंटरेस्टिंग सा लग रहा हाँ। है थोड़ा तो। नहीं मतलब सारे कॉइन्स तो नहीं पंप होते, बट हो जाते हैं काफ़ी, मतलब अगर सही ढंग से एनालाइज कर लिया जाए फिर तो हो जाएगा पंप। हम्म। आ जाता है मज़ा कभी कभी। ट्रम्प के बारे में क्या ख्याल है? स्टूपिड। नहीं मतलब बढ़िया आदमी है यार। टोकन भाई, टोकन। ट्रम्प टोकन, अच्छा, उसकी तो बात कर रहा था मैं। मीम मीम है भाई वो तो, मतलब फंडामेंटली नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, टोकोनॉमिक्स बहुत टट्टी है इसका। तो ऐसे ही हाइप लॉन्च पे किया है था मैंने। मूवमेंट सारा। 80% का तो है ना इसका होल्डिंग किसी सिंगल यूजर के पास। ये गया कितना था? भैंस की आँख, $80। भाई आपको मैं क्या नाम है, पाई कॉइन है, पता है आपको पाई? हाँ हाँ, पाई पता है, फिर तो यार हाँ, पता अगर नहीं। उस टाइम इथेरियम थोड़ा सा पंप नहीं हुआ था ना, वो रिप्लेस कर चुका होता इथेरियम को टीवेल्स के चक्कर में। ठीक है, $238 बिलियन का टीवेल चल रहा था उसका जब वो $1 के ऊपर था। उसको गंदा शॉर्ट किया है भाई मैंने, गंदा शॉर्ट किया उसको। 50% पाई की डंपिंग करी थी उसने पूरी, पाई। 0.35। हाँ, इसकी वैल्यू तो और नीचे गिरनी चाहिए, अभी भी ओवर वैल्यूड है। पाई टोकन। भाई ये सारी जो आपकी नॉलेज है ना टोकोनॉमिक्स वाली, ये थोड़ी बात करते हैं ताकि मैं भी एक दो चीज़ें सीख सकूं, क्योंकि मैंने अभी तो तक एक टीए तो ही सीखा है, उसके अलावा तो और कुछ आता नहीं हाँ, मुझे। तो ये जो ऑन चेन डेटा है, तो हाँ वो हाँ। तो आप सीधा डीफाई लामा पे चेक कर सकते हो, ठीक ठीक, सारी मिल डी जाएगी। फाई लामा। हाँ, ठीक है। हाँ, तो डीफाई लामा ज़्यादा डिटेल में चेक करना तो ड्यून पे, ड्यून.com है ऐसा। ठीक है, ड्यून हम्म। नेटवर्क, वहाँ जाके चेक कर लो। और ऑन चेन डेटा देखना है कि भाई कौन सा ट्रांजेक्शन कहाँ हो रहा है, हर कम पे मिल जाएगा। ठीक है। आरकम पे तो मिल तो जाता है, हाँ, ये आरकम पे तो हाँ, मिल जाता है। आरकम पे मिल जाता है, तो आरकम पे तो वो मिलता है जो ट्रांजेक्शन हो रही है इधर से उधर। ट्रांजैक्शंस हो ठीक है। रहे हैं, हाँ, क्या इनफ्लोज डीफाई वगैरह लामा वही आपको मिल जाता बताएगा है। कि भाई ऑन चेन क्या हो रहा है, ऑन चेन कितनी ट्रांजेक्शन हो रही है, कितने का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कितने का क्या प्रोसेस हो रहा है इधर से उधर, कौन चेन कौन सा लीड कर रहा है, किसी को सिस्टम में कौन सा क्रिप्टो करेंसी टॉप पे है। हम्म। तो ये सारी चीज़ें। और ड्यून पे जाके तुम किसी लाइक किसी कॉइन के बारे में बहुत डिटेल में रिसर्च कर सकते हो। तो ड्यून, डीफाई लामा और एआरकेएम ना, यही तीन चीज। हाँ, ठीक है। अब किसी के कोई क्वेश्चंस वगैरह हों अपार्ट फ्रॉम टोकन्स की, हाँ इसका टीए वाइज मेरे से पूछ सकते हो आप कि मैं अभी क्या देख पा रहा हूँ स्विंग वाइज। बाकी आपको और कुछ पूछना हो तो ए बी भाई के लिए क्वेश्चन है तो वो पूछ लो। ये भाई अभी कोई ट्रेड दिख रहा है अभी कुछ? अभी बिटकॉइन में हम्म। मैं ट्रेड के लिए बिटकॉइन इथेरियम भाई, उसके अलावा कुछ नहीं। स्विंग उठाना है तो ऑल्ट्स, नहीं तो नहीं। अभी तो नहीं दिख रहा भाई। दिख जाएगा मेरे को ट्रेड नियर अबाउट 114 300 के आसपास से।
अच्छा, लॉन्ग के लोअर लिए। टाइम फ्रेम पे। हम्म। थोड़ा बहुत आईपी एंड 55 बेरा मिनट पूछ रहे में। हैं, एनी आइडिया आईपी एंड बेरा? हम्म, पढ़ा नहीं है इसके बारे में तो। सोलाना एनालिसिस करो। सोलाना भाई अब इन काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस पे आ गया है सोलाना। ये आपका 240 230 वाला जो एरिया है। तो मेरा सोल का ना लॉन्ग चल रहा था 190 से, अब मैंने उसको बंद किया कल 220 22 पे। 190। भाई सोलाना में हाँ ट्रेड नहीं करता। लास्ट टाइम मैंने सोलाना को $12 पे पिक करा था, हाँ। और उसको सेल कर दिया था नियर अबाउट 40, नहीं 60 के आसपास। बताता हूँ एक सेकेंड। हाँ, 48 पे सेल कर दिया था सारा। 48 पे सेल कर दिया था। हाँ। मैंने उसके सोल बाद शॉर्ट तो किया था, याद है वो एक टाइम आया था जब ये एफटीटी हाँ क्रैश आया था। हाँ हाँ, लूना क्राइसिस। लूना फिर लूना एफटीटी क्रैश फिर। हुआ था जब, हाँ हाँ हाँ। खतरनाक तब गिरा था मैंने भाई, बहुत गंदा गिरा था सोलाना। सोलाना बट उस एफटीटी। टाइम फ्रेम पे सब बोल रहे थे सोलाना डेड है, पर पता है सोलाना का सीन बड़ा सेक्सी था। ठीक है, पब्लिक बहुत मिस इन्फॉर्मेशन फैलाती है भैंस का यूट्यूब वाली। हाँ हाँ भाई, हाँ 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 क्योंकि हाँ सब बोल रहे थे कि एफटीएक्स तो भाई सारा सोलाना बेच देगा, उसके पास तो हाँ है हाँ हाँ पूरा एक्सेस हाँ, याद सोलाना है का। मुझे। बट बट सोलाना का क्लॉज है कि भाई तुम 3 इयर्स के बेसिस पे हर एक अनलॉक को अनलॉक ले सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली नहीं सेल कर सकते, तो दिस इज द रीजन बैंड सोलाना पुल बैक इतना ग्रेजुअली पंप किया पूरा। ऐसे क्या उस टाइम तो कुछ भी चल रहा था भाई, सोलाना डेड, जीरो नहीं नहीं, जीरो जीरो। सोलाना का मुझे भी याद है, लोग इसको $2 $4 ला रहे थे, $1 ला रहे थे, पता नहीं हाँ, क्या। मैंने सोल शॉर्ट किया था भाई, कुछ 30 से शॉर्ट किया था शायद, और मैंने बेचा था शायद 12 11 पे बेचा था, ऐसे कुछ बेचा था। 12। हाँ भाई 12 12 चल रहा होगा, मतलब भाई कुछ 12 13 14 जो भी चल रहा है, मतलब 30 से शॉर्ट किया था, और एफटीटी शॉर्ट किया था 22 24 से। तो एफटीटी तो 11 बहुत का गिरा। तो 11 का लो लगाया था शायद सोलाना ने। 11 का हाँ लो भाई लगाया होगा शायद। बारह नहीं नहीं, तेरह तक ज्यादा मैंने लो बेचा लगाया, था। 7 7 का लो लगाया है। 7 का लो लगाया तो 12 12 पे बेचा था, और मेरे को याद है एफटीटी भी शॉर्ट किया था कुछ 24 24 से। तो एफटीटी तो पूरा ही खत्म हो गया था। लूना में था आपका इन्वेस्टमेंट कुछ? लूना में था भाई, पर लूना में सब बेच बेच दिया था मैंने, 90 90 पे ही सब खत्म हो गया था, मतलब लूना में कुछ ऐसा नहीं था कि होल्ड वाला था। लूना लूना में तो वो मेरे साथ लूना में बड़ा सही हुआ था। लूना में मैं जब इन्वेस्टमेंट करने गया था उस टाइम पे लूना था ओवर वैल्यूड। मैंने हाथ भी नहीं लगाया था उसको। लूना शॉर्ट वॉर्ट किया था मैंने, लूना शॉर्ट किया था, बट मैंने नहीं बहुत जल्दी बंद कर नहीं, दिया था भाई, बहुत जल्दी। मैंने शॉर्ट किया था 80 80 से, और कुछ 70 उस 70 पे टाइम सब उस नीचे गिरा। टाइम तो उस टाइम तो मेरे पैसे गए थे भाई, मैं बताता हूँ आपको। मेरे पैसे गए थे बिटकॉइन में। ठीक है, मेरा बहुत हम्म तगड़ा लॉन्ग चल रहा था बिटकॉइन में, एंड देन बिटकॉइन हम्म। सडनली ड्रॉप्स वेरी भयंकर गिरा था। बीटीसी तो बहुत गिरा था उस उस टाइम टाइम, पे, तो काफी गिरा था। हाँ तो वो तो फेस लॉस का था। था वो फेस लॉस का। हाँ, करेक्ट। ड्राई हो गया था पूरा, वॉल्यूम वॉल्यूम भी बहुत ड्राई था उसके बाद तो, मस्त जब एकदम। एफटीटी के बाद तो। क्या ही गिरा था भाई मार्केट। सोल भाई, सोल जो पूछ रहे थे अभी मेजर रेजिस्टेंस पर है, अगर 240 के ऊपर डेली क्लोजिंग कर देता है तो फिर सोल कैन पंप मोर। अभी के लिए ये मेजर रेजिस्टेंस पर है, तो अगर आपको, मतलब मैं तो बोलूँगा शॉर्ट मत लो भले, बट लॉन्ग लेना है तो 240 के ऊपर क्लोजिंग का वेट करो, उसके बाद ले लेना डेली टाइम फ्रेम में। सोल शॉर्ट करा था यहाँ पे लोगों ने 34 पे, 11 12 पे क्लोज किया था। पंप अभी भी बाय कर सकते हैं। पंप क्या है भाई, पंप? पंप कॉइन पे कैन पंप। पंप यूएसडीटी, ये तो ऑल टाइम हाई तोड़ने वाला लग रहा है। पंप का टाइम निकल गया भाई। पंप में 100 160%, 129% की पंपिंग हो गई जहां से मैंने बताया था। ओ भाई, एकदम आप एबी बॉटम भाई में को फॉलो कर लिया बताया करो था। यूट्यूब यूट्यूब पे, जो लोग हो यहाँ पर। यूएस यूएस मार्केट एनालिसिस, यूएस मार्केट भाई, यूएस मार्केट हो रहा है बावला। ठीक है, यूएस आप मार्केट करते तो हो, ऑल ट्रैक टाइम करते हाई। हो मार्केट को? हाँ हाँ, यूएस मार्केट में मैं खरीदता हूँ भाई, स्टॉक्स काफ़ी तो भाई, खरीदता हूँ। हाँ तो भाई ये देखो ऐसा है। यूएस मार्केट होता है ऑल टाइम हाई, हम्म गोल्ड हो रहा है बढ़िया पंपिंग। ठीक है, चाइना हम्म कर रहा है बाई गोल्ड, यूएस हो रहा है हम्म पंप। ठीक है, और ट्रम्प कर रहा है अपनी नौटंकी। तो कुछ ना कुछ तो हम्म होगा, मजा आएगा। हम्म। तो शॉर्ट करने में मजा आएगा।
भाई सारी चीजें भाई एक साथ नहीं होनी चाहिए ना। हाँ गोल्ड ऑल सही टाइम बोल हाई रहे पे हो, जा मतलब रहा है। यूएस मार्केट भी पंप हो रहा है, गोल्ड भी पंप हो रहा है। गोल्ड ऑल टाइम हाई पे है, ठीक है, गोल्ड ऑल यूएस टाइम हाई मार्केट पे। ऑल टाइम हाई पे है, हम्म। ठीक है आपका। और चाइना रेगुलर लाइक लास्ट 3 मंथ्स कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली गोल्ड बाई कर रहा है, हम्म। तो कुछ तो फिश ही है। गोल्ड में ना मैं बहुत कम ट्रेड करता हूँ, मतलब करता हूँ तो ऐसे लंबा ही खींचता हूँ कि हाँ चलो। आप तो करते हो काफी, गोल्ड गोल्ड रेगुलर ही करते हो। का, हाँ गोल्ड क्लीन है प्राइस एक्शन के बेसिस पे। क्लीन है, काफी क्लीन है, काफी बढ़िया टीए हाँ फॉलो करता है गोल्ड, आई एग्री। हाँ। ताइवान गया फिर तो भाई डिप्लोमेटिक टॉक। नमस्कार दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको चाइना कैसे चाइना और ताइवान को ताइवान के कैप्चर रिश्ते कर के बारे सकता में। है। चाइना। ड्रिफ्ट चेक का करना सीन इसका। सोलाना का डीफाई ड्रिफ्ट। टीवीएल है, अच्छा लग रहा है एटीएच भाई। ड्रिफ्ट यूएसडीटी। अभी तो भाई ये वाली रेजिस्टेंस है ड्रिफ्ट में, टीए वाइज बता रहा हूँ, मतलब आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग फंडामेंटली, बट टीए वाइज अगर ये फ्लिप करता है तो कैन पंप मोर। 0.6879। चाइना प्रिपेयर फॉर वॉर। आर्बिट्रम का क्या टारगेट लगाया है दिसंबर तक का? दिसंबर तक का नहीं होता भाई, या तो आप हाँ, डोमिनेंस बेसिस पे टारगेट सेट कर लो या तो बिटकॉइन बेसिस पे टारगेट सेट कर लो, दो ही सिनेरियोज होते हैं। ऑल्ट कॉइन्स के खुद के कोई टारगेट नहीं होता है। कोई टाइम फ्रेम पे कोई Alt- टारगेट आप प्रिडिक्ट कर भी नहीं सकते ना कि इस महीने तक क्या हाँ होगा या उस महीने तक क्या हाँ, होगा। क्योंकि दिसंबर तक क्या पता दुनिया ही ना रहे भैया। ये तो वही वाली बात है। हैं भाई, बहुत सारे लोग हैं दिसंबर अक्टूबर तक के प्राइस बताते हैं। हाँ भाई, ऐसा कुछ नहीं है, 26 में तो दुनिया खत्म है। एक बार भाई स्कूल में हुआ था ये कांड, स्कूल में था उस दिन दुनिया खत्म होने वाली थी। 2012, 2012 में भाई। बारह बारह। भाई देखो, आर्बिट्रम को अगर आपने सही एरिया से उठा रखा है तो आर्बिट्रम का टारगेट 1.2 शुड बी अ गुड प्रैक्टिकल टारगेट, लाइक ठीक है। 100 1.2 का आसपास है ना, एक प्रैक्टिकल टारगेट है आर्बिट्रम का, ठीक है। उसके ऊपर कितना ही पंप हो जाए वो मैटर नहीं करता, लेकिन 1.2 इज द प्रैक्टिकल टारगेट। एआरपी। आर्बिट्रम मेरा इसमें स्विंग ऑन है 0.35 से। 0.35। हाँ, ये ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट जब हुआ था ना, उधर से यहीं से तो ऑन है। इसमें आप लेवरेज एवरेज क्या रखते हो स्विंग में? 2x। 2x। सही है भाई, ऑल्ट्स के लिए तो सही है लेवरेज। जैसे मैं ऐसे करता हूँ ना, साइज मेंटेन रखता हूँ कि मान लो ऑल्ट है तो 1-2%, 3-4% मैक्स जाओ। ऑल्ट कॉइन्स भाई, मैं ऑल्ट कॉइन्स में ना भरोसा नहीं है मुझे, सही बताऊं तो। है भी नहीं भाई, मतलब भरोसे हाँ लायक हाँ, भी नहीं। तो इसी वजह से मैं ना 2x रख लेता हूँ। अगर मैं क्या नाम है, लेवरेज तो मैं ज़्यादा लग के ट्रेड कर लूँ अगर मैं स्कैल्प कर रहा हूँ या फिर मैं छोटा सा हम्म। ट्रेड है, ठीक है। हम्म। बिटकॉइन में 150-200 पॉइंट का टारगेट है तो 120 भी ले लेता हूँ लेवरेज, 100x भी ले लेता हूँ। बट जब इसमें रिस्क होता है ना 30% डाउन का, 50% डाउन का। ऑल्ट्स में तो होता है बहुत। फंडिंग फीस फंडिंग कितनी फीस पड़ी है कितनी अभी बड़ी तक है? आर्बिट्रम की स्विंग पे? देखो फंडिंग फीस का मैं सिंपल आपको तरीका बता देता हूँ। फंडिंग फीस का है ना कि जो क्रिप्टो करेंसी जितना ज़्यादा वॉलेटाइल है और जितनी ज़्यादा उसमें बहुत ड्रास्टिकली पंपिंग या फिर डंपिंग हुई है, उतनी ज़्यादा फंडिंग फीस लगेगी। वरना जो क्रिप्टो करेंसी स्टेबल है, मार्केट कैप ठीक ठाक है, उसमें फंडिंग फीस ना के बराबर ही मान लो, उतनी पड़ती नहीं है जितनी बोलते हैं लोग। मेरा मैं बताता हूँ, 114 दिन 140 दिन के आसपास से है सैंड का लॉन्ग, ठीक है, ना के बराबर फंडिंग फीस है भाई उसकी। सही बात है, मतलब वो फंडिंग फीस तो लगती भी उन पर, जैसे MYX वगैरह हो गया अभी, इन हम्म। पे लग रही होगी फंडिंग फीस बहुत ज़्यादा, जो शॉर्ट मार रहे होंगे। मेन तो इन्हीं पे लगती है जितना मुझे दिखा है।
ये इस पे अभी लग रही होगी फंडिंग फीस, माइनस में होगी कुछ तो। इसमें तो पक्का लगेगी, इसमें शॉर्ट करो उलट जाओगे। यार स्ट्रीम वगैरह लाइक कर दो जिन लोगों ने लाइक नहीं किया। भाई मैंने तो बोलना ही छोड़ दिया ये। स्मैश द लाइक बटन। हाँ भाई मैंने छोड़ छोड़ दिया भाई, पता है कोई तो है, ठीक है, उसको मैं बोलता हूँ लाइक बटन, भाई वो 100 लाइक होती है 400 करवा देता है किले। एक बार क्या हुआ था, वो कुछ तो बता रहे थे ना, बहुत ज्यादा वो हो गई थी अरे एकदम कल से भी वो। हुआ है यार भाई, 10 के पहुंचा दिया। 10 के रिकॉर्ड मेरे से पूछा एक ने कि भाई तेरे स्ट्रीम की हाईएस्ट वॉचिंग कितनी गई थी, मैंने बोला 1800, कह रहा अच्छा। अच्छा। फिर थोड़ी देर बाद भाई 5 के। तो भाई 11 या फिर 12 के का हाईएस्ट गया था कल। क्या ये सीन है क्या? भाई मुझे नहीं पता। और ना पहले पहले मैं करता था कि काट देता था, हाँ। ठीक है, तो काट के दोबारा ऑन करता था, वो दोबारा कर देता था, अब मैंने काटना ही बंद कर दिया, मैंने कि लो करो। एक बार और हुआ था ना ऐसा। बहुत अब तो रेगुलर होता है। स्मैश द लाइक बटन, लेट्स प्ले होली। बॉट्स, अच्छा। हाँ बॉट्स आज होता है वो। आज 12 के तोड़ देंगे। भाई। ठीक है सूरज भाई, यूट्यूब चैनल, हाँ जी भाई। बंद करते हैं अब, ठीक हाँ है। हाँ हाँ, मैं चैनल का नाम डाल देता हूँ एबी भाई के। हाँ जी हाँ और जी। उनका अकाउंट ट्विटर पे भी फॉलो कर लो। अ, ठीक है भाई, यहाँ पर कोई रुको मैं ही डाल देता हूँ, या फिर किसी को, या आप ही डाल दो कमेंट में अपने चैनल का लिंक। कमेंट में डाल सकता हूँ मैं? अच्छा, हाँ हाँ, डाल सकते हो। आप ही डाल दो ना। ठीक है, मैं ही डाल देता ठीक है। हूँ। चलो भाई, किसी को और कुछ फाइनल फाइनल कुछ पूछना है तो पूछ लो, रैप अप करते हैं। सेम टू मी, बहुत ही कह दे सेम टू मी। ए आई होंडो का बता दो। होंडो, देखो देखो भाई होंडो का मैं बताऊं आपको, तो होंडो का सीन ये है, BRC20 टोकन है वो होंडो, ठीक है, ऑर्डिनल्स में कोई काम नहीं हो रहा, ठीक है, पूरा डेड पड़ा है, ठीक है, कोई काम नहीं हो रहा, पूरा प्रोजेक्ट डेड पड़ा है, ठीक है, BRC20 का आएगा ट्रेंड तो होंडो फटेगा। अरे होंडो नहीं, ORDI है, सॉरी भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, RWA कॉइन्स को कंफ्यूज हो गया मैं, माफ आर करना। डब्ल्यू है ना ऑन्डो तो। हाँ ऑन्डो RW है, RW सही है, ऑन्डो इज गुड क्रिप्टो करेंसी, ORDI इज अ लाइक लिटिल बिट ऑफ फिशी क्रिप्टो करेंसी राइट नाउ। अभी भाई आपसे जर्नी पूछ रहे हैं क्रिप्टो की आपके। मेरी तो भाई क्या जर्नी, मेरे से लाइव में पूछते मैं बताता हूँ उनको कि भाई देखो यार, मेरे को कोर्स नहीं बेचना, वरना कोर्स बेचना होता तो बताता कि भाई 2017 के 8 दिसंबर को मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी। वो तो ठीक है, देखो बट कल कब मैं कहाँ था और मार्केट आज में मैं कब से कहाँ आया? हूँ। मार्केट है में कब भाई, से आया? देखो मार्केट मैं में कब से? वैसे अगर, नहीं मार्केट में तो मैं आ गया था 2017 के आसपास, जब ये ठीक। क्रिप्टो में बूम बूम हो रहा था, हम्म तो हम्म बस उस टाइम कुछ आता नहीं था भाई, ट्रेडिंग हम्म रेडिंग, हम्म ट्वेल्थ हम्म ट्वेल्थ ट्वेल्थ 11 12 में होंगे, ठीक है, 11 12 पास आउट किए, फिर पैसे वैसे लगाए, बस ऐसे ही हवा में लग रहा है यहाँ से भाई होगा तो हम्म करे। तो फिर वैसे करते करते 2020 और 2021 इज अ गुड ईयर फॉर मी, लाइक वहां से हम्म सही हुआ। फिर हम्म 2021 की जो डंप आई थी जब लूना क्राइसिस वगैरह हुआ था, उस टाइम पे हम्म बढ़िया हम्म लॉस हम्म करा, एंड अब ठीक है, लेकिन फिर भी यार पता भाई पता पता टोटल कहाँ से कैपिटल लगा? इज $3। कह रहा टोटल हूँ कैपिटल आफ्टर इज दैट, $3। सेम हाँ भाई, सेम। ओनली $3 आफ्टर सो मच इयर्स, सो मेनी इयर्स।
सेम भाई, $3 ही है मेरी भी। यस ब्रदर, ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, बताओ। ये क्या कह रहा था मैं, पता कैसे चला था क्रिप्टो के बारे में? वो मेरा एक दोस्त था 11th क्लास में। हम्म। तो कहता मेरे गली में एक लौंडा है, उसने बिटकॉइन नाम की एक चीज है, बहुत पैसा बना लिया भाई, 1 लाख से उसने हम्म। 6 लाख बना लिए। तो हम्म। वहां से पता लगा। मेरा भाई एक दोस्त था, 10th की बात है, 10th 11th की। कोई तो प्रोफेसर था हेंचो, तो वो 26,000 रुपए में हम्म। 8 या 9 बिटकॉइन दे रहा था। ओ मतलब भाई उसको साहब। ऐसे मिला था कि उसको ये समझ नहीं आ रहा था हम्म। कि, याद है एक टाइम पे कैप्चा सॉल्व करने के बीटीसी मिलते थे, बहुत पहले, हाँ, 11-12 के टाइम वो पे तो मिलते थे। वो तो और पहले, बहुत पहले की बहुत बात होगी। पुराना टाइम। उसने ले लिए थे उसके, जो हमारा टीचर था। अब उसको पता नहीं हम्म। भाई कि क्या सीन है क्या नहीं है, कैसे क्या करना है इसके बारे में कुछ। तो ये जो लौंडा था, जो दोस्त था मेरा, वो होशियार बहन जो, ले लिया। हम्म। कहता मैं इसके आपको 50,000 रुपये दूंगा। कहता हम्म। अच्छा इसके, ठीक है, दे दिया। लेके बैठा है, 12 बीटीसी लेके बैठा है। अभी हाँ है भाई, उसके पास 12 के 12 फ्री पड़े हैं, उसने बेचे नहीं। फ्रीकिंग रिच। 50,000 में खरीदे उसने 12 बीटीसी, बेंच एक प्रोफेसर से। 50,000 में तो अभी तक बेचा नहीं? हम्म, नहीं बेचा भाई, उसने नहीं बेचा। क्या क्या अपने अपने पोते के लिए रखा है? पता नहीं क्या करेगा, कह रहा जमीन वमीन खरीदेगा। सही भाई, बहुत बेस्ट बेस्ट भाई, बेस्ट। बेस्ट तो है प्लॉट तो भाई। सबसे बेस्ट है भाई, सबसे बेस्ट भाई प्लॉट। दिल्ली पैसे निकालो एनसीआर, प्लॉट में डालो। दिल्ली एनसीआर में तो सब प्लॉट ही खरीद रहे हैं। भाई प्लॉट भाई बेस्ट है भाई, बिटकॉइन तो क्या ही रिटर्न देगा, 4 साल बाद तो डंप ही हो जाना है इसने। प्लॉट तो बेस्ट है भाई, बात तो सही है। मैंने प्लॉट, प्लॉट का तो खा रहे हैं पूरे एनसीआर दिल्ली। भाई प्लॉट तो बेस्ट है भाई। मैं इथेरियम को 6,000 जाने दो, प्लॉट खरीदूंगा। प्लॉट तो बेस्ट है। प्लॉट अच्छा फिक्स है रहते भाई, कहाँ हो? प्लॉट अच्छा फिक्स छोड़ो, है। ये सब तो पर्सनल पूछा जाएगा यहाँ, नहीं ठीक हाँ, है। ये रहने दो भाई। क्या है, ठीक है क्या ठीक क्या है। कौन, ये भी नाम है तेरा? आजा फट्टे मारो। अच्छा, आ जा। चलो ठीक है भाई, फिर रैप अप करते हैं। थैंक यू ओके एवरीवन ओके ब्रदर। ज्वाइनिंग, थैंक यू भाई फॉर ज्वाइनिंग। करते रहेंगे थैंक यू अपने, सो ये मच तो दोस्तों ट्विटर पे था। ज्वाइन करने के लिए। हाँ एंड प्लीज अपने डू मी अ लाइव, फेवर, लेट्स प्ले होली एंड स्मैश द लाइक बटन दोस्तों। यूट्यूब पे भी कर लेंगे अपने, बहुत लोग यूट्यूब यूट्यूब का बोल रहे हैं, कर लेंगे आराम से, कर लेंगे अभी तो। ठीक है, ठीक है सूरज ठीक है भाई। भाई, चलो, थैंक बाय यू बाय, भाई। टेक केयर। बाय बाय, टेक केयर।